वर्ण अक्षर अक्षर अक्षत बनकर लगी शब्द की रोली मात, छंद गीत संगीत अलंकृत पूजन अर्चन वंदन मात, भविता संस्कृति का उत्सर्जन मात शारदा खुश हो जाए, नृत्य काव्य गायन मंचन का श्रेमोमय रूप निखर आए। भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति है और भारतीय साहित्य सबसे पुराना साहित्य। आज आवश्यकता है कि हम हमारी संस्कृति को और हमारे साहित्य को अक्षुण्ण रखें और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठन हुआ है रचनाकार एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रांति का, जिसके प्रमुख उद्देश्य हैं हिंदी साहित्य को विश्व स्तरीय पहचान दिलाना, इसके लिए नवांकुरों को उचित पटल प्रदान कराना, उनकी रचनाओं को प्रकाशित कर लोगों तक पहुंचाना, हिंदी के उन रचनाकारों को सम्मानित करना जो राजनीतिवश गुमनामी के अंधेरों में छुपे रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करके प्रतिभावान लोगों को आगे बढ़ाना, नृत्य, नाटिका, नाट्य, संगीत, गीत द्वारा भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं उत्थान, नवोदित कलाकारों को मुख्य धारा में लाना। हम प्रतिबद्ध हैं भारतीय संस्कृति और साहित्य के उन्नयन हेतु। तत्परिवर्तनम भवः, परिवर्तन विचारों का, परिवर्तन संस्कारों का, एक उन्नयन हेतु, एक चेतना हेतु, यही ध्येय वाक्य है। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सभी को प्रणाम करता हूँ, वाणी विनायक को प्रणाम करता हूँ। और आज बाबा तुलसी का जन्म दिवस है और प्रभु कृपा से रचनाकार के पटल पर आज बाबा तुलसी की जयंती के शुभ अवसर पर ज्ञान गंगा कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। मैं उन्हें सादर नमन करता हूँ। कहते हैं कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तो श्रावण शुक्ला सप्तमी में तो कोई भेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन 1554 विषय को लेकर के कुछ मतभेद है, कुछ संवत 1589 में कहते हैं। खैर, जैसा हम जानते हैं, जो आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र ज्ञान विज्ञान की भगीरथी हैं और ऐसी भगीरथी में, ऐसी गंगा में प्रवेश किए बिना, उसमें डुबकी लगाए बिना हमें उसके जलराशि का, ज्ञान विज्ञान रूपी जलराशि का अनुभव कैसे प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम रचनाकार के कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हेतु ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने चलते हैं सभी लोग। और हमारा सौभाग्य है कि ज्ञान गंगा के कार्यक्रम का शुभारंभ चौधरी मदन मोहन समर जी की विचार गंगा से होना है और विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय साधक डॉक्टर उम्मेद सिंह जी विद्यमान है, शोभायमान है। और सुरेश सर के सानिध्य में आदरणीय गोविंद अग्रवाल जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना है और श्री ईश्वर करुण जी के विचार प्रवाह से आज का कार्यक्रम अभिसंचित होना है। साथ ही आदरणीय विद्या भंडारी जी, श्रीमती रचना सरन जी एवं महिमा सोनी जी की विशिष्ट प्रस्तुति की भी प्रतीक्षा रहेगी। मुझ किंचन, जिसे लोग सी अजय गोयल के नाम से जानते हैं, आज के संचालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी, सुरेश सर, क्या गोविंद सर विद्यमान है? नहीं, अभी आए नहीं है, वो जुड़े नहीं अभी। तो अगर अभी वे उपस्थित नहीं हुए हैं तो मैं आपके सानिध्य में, चूंकि यह कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं सुरेश सर से इस कार्यक्रम को आरंभ करने की अनुमति का अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। अजय जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है जी। नहीं ईश्वर जी, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है? यहाँ ठीक आ रही है? अच्छा, नहीं, उनकी आवाज यहाँ भी आ रही है, बीच में कट कट के आती है। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सुरेश सर, देखते हैं। यदि आपकी अनुमति है तो हम कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हाँ जी, अवश्य अवश्य। तो हमारे बीच में आदरणीय चौधरी मदन मोहन समर जी भोपाल मध्य प्रदेश से विराजमान हैं और आप बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि आप मध्य प्रदेश पुलिस में उच्च स्तरीय अधिकारी भी हैं, सुविख्यात कवि साहित्यकार भी है और विशेष बात यह है कि जो इस कार्यक्रम के लिए अधिक अनुकूल है कि आप वेद ग्रंथों के अध्येता हैं। हमारी पुरातन ग्रंथ संपदा को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप उकेरते हैं। आपके समय समय पर बहुत सारे आलेख भी आते रहते हैं। तो आज बाबा तुलसीदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर आपसे ज्ञान गंगा के प्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अनुरोध करता हूं और आप अपनी ज्ञान गंगा से हमारे मानस को पल्वित, पुष्पित और सुवासित करने की कृपा करें। आपका ऑडियो ऑन कीजिए सर, स्पीकर ऑन कीजिए। हाँ हाँ, हो गया, ऑन हो गया। अब आ रही है? अब मैं जी सुनाई दे रहा हूँ? जी, बहुत सुंदर। सभी वरिष्ठ जन, विद्वजन को मेरा सादर प्रणाम है और ये मेरा सौभाग्य कि मैं आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूँ। और आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय गोविंद जी अभी जुड़ेंगे और सभी लोग इस ज्ञान गंगा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि ये इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि हम जब अपने मूल से कटने लगे, जब हम केवल अंग्रेजी भाषा के ऊपरी सतह को समझना तो खैर कहा ही नहीं जा सकता, भारतीय युवा उसको समझने की स्थिति में भी नहीं है, केवल उसके आवरण में या उसके प्रतिबिंब में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं और वेद, उपनिषद, हमारे सूक्त ग्रंथ, जो ग्रंथ हैं उनको भूल कर बैठे हुए हैं और वो उनको यूं मान के चलते हैं कि ये आज के विज्ञान में, वैज्ञानिक युग में इनका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर चिकित्सा के क्षेत्र में बात करते हैं तो अश्वनी कुमार ने नामदेव जी की पहली सर्जरी डिलीवरी करवाई। उन्हें मालूम होना चाहिए कि कंधों का ऑपरेशन, घुटनों का ऑपरेशन, अपाला का पैर लगाना, ये सारा अश्विनी कुमार कर चुके। अगर वो विज्ञान की बात करते हैं तो अगर मनोज वय जो रथ की कल्पना की गई है, जो तिकोना रथ है और जिसमें अश्व नहीं जुटते, तो क्या होगा? वो हेलीकॉप्टर ही रहा होगा ना उस समय का, जिसकी तीव्र गति रही होगी और वो बुलाने पर आ जाता है। तो विज्ञान हो, अब सृजा वनस्पत का अगर हम उच्चारण करते हैं, हम वेद मंत्र पढ़ते हैं, तो वनस्पति शास्त्र और वनस्पति को जीवन मानने वाले हम ही लोग हैं। तो सुरेश चौधरी जी का जो ग्रुप है वो काफी महत्वपूर्ण ग्रुप है और मैं उसमें जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य, नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे शुभारंभ का ये अवसर दिया और मैं फिर यूं कहूंगा, आप सभी को नमस्कार करता हूं कि नमा इत अग्र, जो हमारे वेद के सूक्त है नमस्कार करने के लिए, उसमें मैं आप सबको आह्वान करते हुए नमस्कार करता हूं और इस कार्यक्रम का आज प्रारंभ करता हूं। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगलमय हो स्वतंत्रता दिवस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मदमोहन सर। अजय आपने जी, वास्तव में जी जी सर। हाँ, तो इनके एक दीप प्रज्वलन करके ज्ञान गंगा का विधिवत उद्घाटन इनसे करवा लीजिए। हाँ जी, मैं उसी पर आ रहा था। तो मैं अभी आपसे अनुरोध करता हूं कि जो इस कार्यक्रम को हम दीप प्रज्वलित कर करके माँ शारदे का और विनायक का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आदरणीय सुरेश सर कृपया इसमें मदद कीजिए। जी। दीपं ज्योति जनार्दन, दीपं ज्योति हरे पापम्, दीपं ज्योति
नमोऽस्तुते दीपं ज्योति नमोऽस्तुते दीपं ज्योति नमो। नमस्कार, मैं सुरेश चौधरी ज्ञान गंगा एक साप्ताहिक कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारे रचनाकार पटल पर। उसके बारे में कुछ बताना के पहले मैं एक ज्ञान गंगा के लिए एक विवरण में एक वीडियो बनाया है प्रोमो, उसको मैं चालू कर रहा हूँ। उससे आप अपने ज्ञान गंगा का मिलेगा। मैं आदरणीय समर जी से कहूँगा कि इस प्रोमो को देखकर, प्रोमो को ही अनुशंसा करके इसका बारे में कहकर विधिवत उद्घाटन करते। मैं प्रोमो चालू कर रहा हूँ। ओ सामवेद के समवेद स्वर, चित्त परिष्कृत अभ्यस्त कर, मनः स्थली बनाकर मंदिर, ज्ञान ज्योति पुंज लौ प्रशस्त कर। अंतस झंकृत करते निनाद और वेद ऋचाएं विज्ञ हों, समुद्र मंथन करती सतत प्रवृत्ति, ज्ञान पुष्ट दृढ़ प्रतिज्ञ हों। तत्परिवर्तनम भव के उद्देश्य को पूरित करती रचनाकार की ऊर्जा निरंतर भारतीय वैदिक संस्कृति के उन्नयन हेतु कार्यरत है। वेद ज्ञान है, वेद ही विज्ञान है। हमारे ग्रंथों में छिपा है अद्भुत ज्ञान विज्ञान। इसे परत दर परत खोलने के लिए, इस ज्ञान को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए लेकर आए हैं हम साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान गंगा, जिसका सीधा प्रसारण रचनाकार के फेसबुक पटल एवं इंदु कलश यूट्यूब चैनल पर देखिए प्रत्येक रविवार दिन 11:30 बजे। बहुत बेहतरीन करतल ध्वनि के साथ इस प्रोमो का हम स्वागत करते हैं और अद्भुत, सुरेश जी, ये एक अद्भुत प्रयास है रचनाकार के माध्यम से पूरे सभी लोगों का। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत ही दुरूह कार्य, बहुत कठिन कार्य है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सुराख देखकर हमें अंदर जाना ही पड़ेगा, ताकि युवा शक्ति को, भारतीय जनमानस को हम कुछ ऐसा दे सकें जिससे वे अपनी जड़ों की ओर लौटें। अगर जड़ें सूख गई तो ना फल होंगे, ना पत्ते होंगे, ना वृक्ष होगा। अगर यही नहीं रहा तो फिर भारत कैसे होगा? तो अगर भारत को बचाना, मेरी एक रचना पिछले दिनों 1-2 साल पहले मैंने पोस्ट भी करी थी कि अगर भारत को बचाना है तो वेदों को बचाना बहुत जरूरी है। और वेद तब बचेंगे जब हमारी हरित भूमि बचेगी, हमारी हरियाली बचेगी। तो ये एक बहुत शानदार प्रयास और बहुत ही अच्छा प्रोमो आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये निश्चित रूप से लोगों को अपनी ओर जोड़ेगा और मैं इसकी अनुशंसा करता हूं कि यही प्रोमो रचनाकार और यूट्यूब चैनल पर जारी करने का कष्ट करें। मैं इसका अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन मोहन सर, आपकी अनुशंसा हमें प्राप्त हुई, हम कृतार्थ हुए। आपके अनुग्रहित हैं कि आपने समय निकाला। मुझे पता चला था शायद आप कहीं यात्रा में या कहीं व्यस्तता है, उसके बाद भी आपने इस कार्यक्रम से जुड़े, तो वास्तव में हम अहोभाग्य हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुरेश सर, हम कार्यक्रम को आगे लेकर के चलते हैं कि जैसे कि आज तुलसीदास जी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है, तो मैं कुछ उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के राजापुर में हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के शोरु क्षेत्र में भी हुआ, लेकिन ये सारे मतभेद हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह है कि तुलसीदास जी से इस मानव जाति को क्या प्राप्त हुआ, उन्होंने हमें क्या देने की कल्पना की थी, उसमें से हम कितना ले पाए और कितना अभी भी नहीं ले पाए। उनके पिता आत्माराम दुबे जी, उनकी माता तुलसी, पत्नी रत्नावली, उनका एक पुत्र तारक भी,
हुआ, जो कि कम समय में ही, अल्पायु में ही उसका भी देहांत हो गया। तो ये सब उनका पारिवारिक परिचय था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे मूल नक्षत्र में वो उनका जन्म हुआ था और 12 माह वह गर्भ में रहे थे। कुछ उनके संबंध में ये एक विलक्षण बातें हैं, हम कह सकते हैं। और जैसे ही उनका जन्म हुआ, उनकी माता का कुछ दिनों के पश्चात देहांत हो गया, पिताजी का भी उनका देहांत हो गया। और वो जब वे बोल रहे थे तो रोए नहीं। बच्चा रोता है, रोने की बजाय उनके मुंह से निकला राम शब्द। तब से उनका नाम तुलाराम पड़ा, फिर राम बोला, सब लोगों ने उनका नाम रख दिया। एक दासी को दिए गए वो पालन पोषण करने के लिए, लेकिन देखिए जब स्थिति भाग्य ऐसा होता है तो उस दासी का भी देहांत हो गया। अब राम बोला, अनाथ हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। उनकी मुलाकात गुरु नरहरिदास जी से हुई और उन्होंने उनको अपने गुरुकुल में स्थान दिया। उनका नाम तुलसीदास रखा, रामायण की शिक्षा दी। इस तुलसीदास जी के जीवन को हम आगे और सुनेंगे, कहेंगे, समझेंगे। वर्तमान में अब समय है, मैं बुलाता हूँ हमारे आज के जो हमारे मुख्य वक्तव्य जिनके माध्यम से होना है, आदरणीय ईश्वर करुण जी हमारे बीच में विद्यमान हैं। आप रचनाकार संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चेन्नई से हमारे बीच में विद्यमान हैं। मूलतः आप बिहार के हैं, बिहार से आते हैं। आपने विभिन्न शैक्षिक उपलब्धियां और उपाधियां प्राप्त की हैं। मुझे ज्ञात हो कि आप MA, MBA, LIIM के साथ साथ आप विद्या वाचस्पति हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली भाषाओं का बहुत अच्छा आपको ज्ञान है। आपकी अनेक साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आप हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार के राज्यपालों से सम्मानित हो चुके हैं और न जाने कितनी ऐसी साहित्यिक संस्थाएं हैं जिन्होंने आपको सम्मानित किया। मैं तो कहूंगा कि वे संस्थाएं आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हुई हैं। आपकी कुछ रचनाएं BA के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। आपके गीत हरिहरन, शंकर महादेवन जैसे गायकों ने गाए हैं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय ईश्वर करुण जी का बहुत बहुत स्वागत है। और ईश्वर करुण जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ज्ञान का अर्थ होता है जानना, ज्ञान का अर्थ है जानना, और जानने के लिए अनंत चीजें हैं, अनंत आध्यात्मिक चीजें हैं, अनंत विषय हैं, आध्यात्मिक भी और भौतिक भी। और लेकिन जो मानव है उसकी बुद्धि की सीमा है, समय की सीमा है। तो आप क्या मुझे बताएंगे कि आपके विचार से इस मानव जीवन में क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, किस विषय को जानने की, सीखने की, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको प्राथमिकता में रखना चाहिए और क्यों? आदरणीय ईश्वर करुण। आप सभी को मेरा वणक्कम और नमस्कार। मैं दक्षिण की भूमि पर, जो मेरी कार्य भूमि रही है, वहां से आप सभी को संबोधित करने का गर्व अनुभव कर रहा हूं। उससे भी अधिक गर्व इस बात का अनुभव कर रहा हूं कि आज रचनाकार के द्वारा ज्ञान गंगा बहाने का जो ऐतिहासिक अवसर है, जो आज से इसका उद्घाटन हुआ है, ये निश्चित रूप से बहुत ही भारतीय संस्कृति के प्रति, कहिए कि लोगों में रुचि बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगी। और मैं कहूँगा कि ज्ञान गंगा के भगीरथ हमारे सुरेश चौधरी जी इसके मुख्य प्रणेता हैं और रचनाकार पूरी टीम हमारी इसमें जुड़ी हुई है। अजय जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन मनुष्य की सीमा है ज्ञान प्राप्त करने के। लेकिन जहां तक आपको मालूम होगा कि विज्ञान ने यह स्पष्ट कर रखा है कि हमारे मस्तिष्क में जितनी क्षमता है, हमारा जो ये पावर है, मेमोरी पावर, इसमें जितना का ये मेमोरी कार्ड प्रभु ईश्वर ने डाल रखा है, उसका शायद हम शतांश भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जी। तो हमारे पास मेमोरी तो है, ईश्वर की दी हुई मेमोरी है। और अब रह गई बात कि उस मेमोरी में हम कितनी चीजें भर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है। कई बार तो हम ऐसे ज्ञान संकलित कर लेते हैं जिनका रिपीटेशन होता है, या जिनके बारे में बहुत ज्यादा हम जानते रहते हैं, उन्हीं को हम बार बार एक ही कॉपी रखे हुए हैं। लेकिन ये
जो ज्ञान गंगा है ये निश्चित रूप से आपकी ज्ञान की सीमा को बहुत आगे तक लेके चलेगा, ये मेरा अपना विश्वास है। और मैंने देखा है आदरणीय सुरेश चौधरी जी ने और रचनाकार के इस पटल पे जुड़े अन्य सारे विद्वानों ने, खास करके जो हमारे वैदिक साहित्य हैं, तो आप एक चीज को जान लीजिए कि आज अगर हम तमिलनाडु या अन्य किसी राज्य में थोड़ा बहुत समझते हैं कि एकात्मता का अभाव है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने अपने संस्कृत साहित्य के ज्ञान को बहुत धीरे धीरे सीमित कर दिया। चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे वो वैयक्तिक विशेष का कारण हो, जो भी कारण हो। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगस्त ऋषि की ये भूमि है जहां से मैं आपको बोल रहा हूं। क्या कितने लोग जानते हैं कि एक ऐसा पिता जिसने अपने बेटे को कहा कि तुम अगर ज्ञानवान हो जाओगे, सबसे जो ज्ञानवान होगा उसको हम ये अमृत फल देंगे, और वो अमृत फल ज्ञान के आधार पे हमारे गणेश ने ले लिया। ये आप सबको पता है, ये कथा तो मालूम होगी कि गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और उनको लगा कि सबसे बड़े तीर्थ ये है और इनका मैं कर लेता हूं तो मेरा ज्ञान मुझे मिल गया और उनको प्रथम स्थान मिल गया। लेकिन उसमें एक कथा ये भी आती है कि जो कार्तिकेय थे उनको इस बात का गर्व था कि मेरे पास तो मयूर है, उसके द्वारा मैं चारों तरफ घूम लूंगा विश्व का। और गणेश के पास बड़ी संचित साधन थे कि वो चूहे के ऊपर चढ़ के उसको घूमना था। तो जब कार्तिक निकले तो उन्होंने देखा कि अपने रास्ते में हर जगह चूहे का पांव का चिन्ह है, और उनको लग गया कि ये तो मेरा भाई गणेश आगे बाजी मार गया, भले ही वो चूहे पे चढ़ा था। लेकिन गणेश ने अपने ज्ञान का संबल लेकर के अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा कर लिया था। यहां तक की कहानी सबको पता है। और उसके बाद क्या हुआ ये लोग भूल जाते हैं। उसके बाद कार्तिकेय का क्या हुआ, कार्तिकेय क्या किए, कहां गए, तो आपको शायद मैं दक्षिण से जोड़ना चाहूंगा कि उसके बाद कार्तिकेय बहुत ही निराश होकर के, असफलता से निराश होकर के, और वो एक प्रण लेके कि मैं ज्ञान में अपने पिता से भी अधिक होऊंगा, और ये प्रण लेके वो दक्षिण भारत के पलनी नाम के पर्वत पे आए और बिल्कुल लंगोट में आए, एक छोटा सा डंडा लेके आए। आज भी तमिलनाडु में कार्तिकेय की ये भूमि है। और क्यों ये भूमि इतनी पवित्र हुई उस पर 1-2 मिनट मैं चाहूंगा कि कार्तिकेय वो दंड लेकर आए, लंगोटे में आए, पलनी पर्वत पे आए, इसीलिए आज भी उनका नाम पलनी स्वामी है, दंडपाणी है। और आना बहुत बड़ी बात नहीं थी, यहाँ आके उन्होंने साधना की, उन्होंने सारे ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या किया। और वह दिन भी आया जिस दिन यहाँ एक स्थान है स्वामी मलई। स्वामी मलई में पुत्र बैठा गुरु के आशीष पे, आसन पे, और गुरु ने अपना प्रवचन शुरू किया। और जानते हैं सुनने वाला कौन था? सुनने वाला स्वयं साक्षात शिव थे। तो विश्व में ये अनूठी ज्ञान की धारा है जहां पिता से भी आगे बढ़ के पुत्र ने अपना प्रवचन दिया और उसके श्रोता में भगवान शिव थे। तो यह उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की। ऐसे ही बहुत सारे ज्ञान की कथाओं को लेकर के यह रचनाकार पटल आएगा प्रत्येक रविवार को, और 11:30 बजे नई नई चीजें आपको जानकारी होंगी। मैं अभी अजय जी ने बड़ी चर्चा अच्छी की थी कि तुलसीदास जी की, मैं इसको 1 मिनट में तुलसीदास जी से भी जोड़ूंगा। और शायद हमारे में से यहाँ उपस्थित जो लोग हैं, मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या आप सभी ने बनारस की यात्रा की? अगर बनारस की यात्रा की तो क्या वहां 80 घाट पर गए? और अगर 80 घाट पर भी आप गए तो क्या आपने तुलसीदास की खड़ाओं के दर्शन किए? अगर आप इसमें कहीं चूक गए हैं, बनारस जाइए, बनारस में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कीजिए जरूर, 80 घाट पर भी जरूर जाइए, और 80 घाट पे आज भी तुलसीदास जी की खड़ाऊ रखी है, उसके दर्शन भी करके आइएगा। तो ये जो मुझे अवसर मिला आज के वक्तव्य का कि हमारे भारतीय जो वांग्मय है, इसे हमने वांग्मय का शब्द दिया। भारतीय वांग्मय में, वेदों में इतनी सारी चीजें छिपी हैं। कई चीजें तो हम स्वयं जो विद्वान रहे उन्होंने इन चीजों को इतना दुरूह कर दिया कि आम जन तक वो बात नहीं पहुंचे। और
धीरे धीरे जब हम जन तक वो बात पहुंची तो लगा कि पूरे देश को ये सारा कुछ जानना चाहिए, कि व्यक्ति को ये चीज जानना चाहिए। और आज जिस मनुस्मृति की चर्चा पे बहुत सारे वाद विवाद होते हैं, उस मनुस्मृति में अन्य क्या क्या चीजें हैं उसकी भी जानना चाहिए। क्या मनुस्मृति विश्व का सबसे पहला लीगल डॉक्यूमेंट है? इस पर कभी किसी ने चर्चा की नहीं की। तो ये सारी चीजें इस ज्ञान गंगा में आपको आएंगी। और सुरेश जी ने बहुत काम किया। मैं इसलिए नहीं कि वो हमारे अध्यक्ष हैं इसलिए मैं उनकी प्रशंसा के शब्द नहीं कर रहा हूं। ज्ञान गंगा को बहाने में आदरणीय सुरेश चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि उन्होंने वेदों के सार को, वेदों को पढ़ा, उन्होंने संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय को पढ़ा है, उसकी एक एक ऋचाओं को पढ़ा है, उन ऋचाओं में जो गुप्त संदेश हैं उनको पढ़ा है, और उन ऋचाओं के जो सामान्य अर्थ में, खास करके हिंदी में जो अर्थ होना चाहिए वह उन्होंने हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। तो ये जो ज्ञान गंगा है, इसमें आप वेद, पुराण, पूरे भारतीय परिवेश की सांस्कृतिक कहानियां, और इस तरह से वैदिक गणित हो या वैदिक ऋचाएं हो या वैदिक मंत्रों में जो पावर है, जो शक्ति है, वो हो, जो हमारे मूल मंत्र हैं, जो हमारे बीज मंत्र हैं, जो हमारे आने वाले समय में दुर्गा सप्तशती के बारे में भी उन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया है। तो यह चीज आज के इस तकनीकी युग में बहुत जरूरी है, और इस जरूरी पक्ष को रचनाकार पूरा करने के लिए आया है। और आज हमारे बड़े बड़े महानुभावों ने इसका उद्घाटन किया है। इसका विस्तार यह जान के चलिए कि महर्षि व्यास से लेके और यहाँ महर्षि अगस्त्य तक में फैला हुआ है, और इतने उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम ही नहीं, हमारी बहुत सारी चीजें जो हमारे पड़ोस के देशों में हैं वह भी इस रचनाकार के पटल पे आएगा। भारतीय संस्कृति का कहाँ कहाँ विस्तार था, उनमें कौन कौन सी चीजें छुपी हुई थी, और एक एक मंदिरों के क्या क्या रहस्य हैं, ये सारी चीजें, हम जो एक पर्व मनाते हैं उसके पीछे क्या मानसिकता है, हम जो और मैं एक निवेदन करता हूं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय से, 75वां वर्ष है ये, तो कम से कम 75 एपिसोड ज्ञान गंगा का जरूर होना चाहिए। और हम इस 75 एपिसोड में पूरे देश के आध्यात्मिक चिंतन को, भारतीय वाङ्मय के आध्यात्मिक विशेषता है, उससे इसके माध्यम से पूरे विश्व में फैले हुए रचनाकार के पाठकों तक पहुंचना चाहेंगे। और इसी के साथ, इसी संकल्प और इसी उद्देश्य के साथ हम पूरी तरह से समर्पित हैं रचनाकार के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय वाङ्मय के लिए। और सुरेश जी जैसे हमारे अध्यक्ष हैं, हमारा सीए अजय, क्या बात है, जब बोलता है तो प्यारा बोलता है, और बहुत सारा कुछ कहिए कि हमारे चेहरे पे मुस्कान लाता है। हमारे पास रचना सरन जी जैसी विदुषी हैं, हमारे विद्या भंडारी जी हैं, आज हमारे कहिए कि उमेद सिंह जी यहाँ पर वैद उपस्थित हैं, हमारा अभी उद्घाटन हुआ। इतने सारे विद्वानों से हम जुड़े हुए हैं, और नई पीढ़ी तक ये ज्ञान की धारा हमें ले जाना है। जैसे सगर राजा के उन सारे कहिए कि पुण्यों को समेटने का काम भगीरथ ने किया था, और गंगा सागर से वो लेकर, हिमालय से लेकर गंगा सागर तक वो बहाए, वैसे ही सुरेश चौधरी जी रचनाकार, ये बिल्कुल कहिए कि वहाँ इस बार ये कोलकाता से चल रहा है। गंगा सागर तो बाद में आया था, गंगा पहले वहां भागीरथी वहां उतरी हिमालय में, और वहां से उतर के उनकी धारा धीरे 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 होते हुए गंगा सागर पहुंची थी कलकत्ता में, या वह कह ले हम कि बंगाल में कह लीजिए, या जो कह लीजिए। इस बार बंगाल से वो धारा चली है, और पूरे देश को ज्ञान गंगा आप प्लावित करती हुई अपने ज्ञान से ऊपर हिमालय और हिमालय के पार तक हमारे देश विदेश में पहुंचेगी। इसी शुभकामना के साथ मुझे जो ये अवसर मिला है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। वणक्कम, रोम नंरी, कीप इट अप, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका वक्तव्य एकदम शानदार, जानदार, धमाकेदार रहा। हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है अभी आपसे, और मैं तो कहूंगा कि भगवान ऐसी कृपा बनाए कि 75 के 175, 275, 1075 एपिसोड हों ज्ञान गंगा के। ज्ञान गंगा अविरल बहती रहे, जब तक गंगा की धार रहे तब तक ज्ञान गंगा की धार रहे। आप सबका आशीष बना रहे। और जो आपने आज बातें बताई वेद के संबंध में, मनुस्मृति के संबंध में, निश्चित रूप से नई पीढ़ी को जानने योग्य
बातें हैं। तो यही एक प्रयास है, इसी आकांक्षा के साथ इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ था, किया गया है सुरेश सर के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर सर आपका, आपने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, अपने वक्तव्य से हम सबको नवाजा, बहुत बहुत आपका आभार। और हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे बाबा तुलसीदास के जीवन की। तो जब नरहरि दास जी के साथ में पहुंच गए बाबा तुलसीदास, तो उनके दिन बदल गए। बाबा नरहरि दास जी ने उनको रामायण की शिक्षा देने प्रारंभ किया। अब राम के प्रति लगन लगाव तो उनका बहुत पहले से था, जन्म से ही था तुलसीदास जी का, और उन्होंने रामायण को कंठस्थ कर लिया। अब उनके गूढ़ अर्थों को जानने समझने लगे। इसी दौरान उनका विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हो गया। अब जब कन्या से विवाह हो गया तो कन्या मायके भी जाती है। तो कहते हैं कि उनके संबंध में एक बड़ी घटना हुई। उस घटना के कारण तुलसीदास जी, जो आज हम तुलसीदास जी का जो स्वरूप देखते हैं वो हमें देखने को मिला, और वो उनका कारण था उनकी पत्नी। बताते हैं कि ये मायके चली गई तो ये भी पीछे पीछे यमुना पार करके मायके, पत्नी के मायके अपने ससुराल पहुंच गए। कहते हैं कि नदी इतनी उफनी हुई थी कि उसको तैर के पार करना असंभव था। एक लाश बह रही थी, उसी का सहारा लेकर के पकड़ करके वो पार गए। जब उनकी ऐसी दशा देखी उनकी पत्नी ने तो कहा कि लाज न आवत आपको, दौरे आए हूं नाथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहा कहूं मैं नाथ। और अस्थि चर्म में देह मम, तामे ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से, तो काहे भवभीत। अब ऐसे वचन सुने तुलसीदास जी ने तो उनका हृदय परिवर्तन, अंतः मन परिवर्तित हो गया। उसी समय वे पलटे और उनकी प्रीत राम से हो गई। अब पुनः दोबारा रत्नावली से मिले या नहीं मिले कुछ ज्ञात नहीं है, लेकिन वो राम के प्रति समर्पित हो गए, ये सबको ज्ञात है। तो इसी क्रम में अब मैं अपने आगे के जो प्रस्तुति है, एक हमारी आदरणीय विद्या भंडारी जी की, कोलकाता से भी उपस्थित हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। आप सुविख्यात साहित्यकार हैं। आपके 5 काव्य संग्रह और एक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुका है। आपके लेख एवं कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होते ही रहते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आपके कार्यक्रम प्रसारित होते ही रहते हैं और हम आपसे बहुत कुछ सीखते ही रहते हैं। आप कोलकाता के साहित्यिक संस्था की निर्देशिका हैं। न जाने इस प्रकार की कितनी साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जहां पर आप सक्रिय हैं। आपको अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको सादर के साथ आमंत्रित करता हूं, आदरणीय विद्या भंडारी जी। बहुत धन्यवाद अजय जी। आप सबको स्वतंत्रता दिवस और तुलसी जयंती की शुभकामनाएं। और ये जो ज्ञान गंगा शुरू की है, ये एक बहुत बड़ा अभियान है जिसे हम लोग सब मिलकर लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि अध्यात्म और नैतिक मूल्य आज का बच्चा भारतीय संस्कृति को इनको लेकर सीखना चाहिए। और ये यदि पाठ्यक्रम में आए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आधे घंटे का एक पीरियड इनका रखा जाए पाठ्यक्रम में तो नैतिक मूल्यों में बहुत बदलाव आ सकता है। किंतु हम जितना प्रयास कर सकते हैं हम करेंगे और हम इस रत्नाकर के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और कई जानकारियां ऐसी हैं जिन्हें हम बहुत लोग नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते, वो सबको ज्ञान मिलेगा। और अगर नई पीढ़ी आकर इसको सुनती है या नई पीढ़ी पर कुछ भी प्रभाव पड़ता है तो हम बहुत आभारी रहेंगे कि हमने कुछ किया। तो हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हमारा जो उद्घाटन हुआ है, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि जरूर से हम लोग सब मिलकर कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि भारत में नाम हमारा रत्नाकर का चमकेगा। मैं एक आज तुलसी जयंती है, तुलसी का भजन सुनाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तुम की चलत रामचंद्र, तुम की चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, तुम की चलत रामचंद्र, तुम की
चलत रामचंद्र। वेद्रुम से अरुणाधर बोलत वचन मधुर मधुर, सुभग नासिकाय चारु, सुभग नासिकाय चारु, लटखट लटकनिया तुमकी चलत रामचंद्र, तुमके चलत रामचंद्र। तिलकी जात उठत जात, गिरत जात बिथरत पटाय, तिलक जात उठत जात, गिरत भूमि लट पटाय, धाय माय गोद लेती, धाय माय गोद लेती, दशरथ हिरनिया तुमकी चलत रामचंद्र, तुमकी चलत रामचंद्र। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया तुमकी चलत रामचंद्र, तुमके चलत रामचंद्र। बाजत पैंजनिया तुमके चलत रामचंद्र, तुमके चलत रामचंद्र। धन्यवाद। बहुत सुंदर विद्या मैडम, शानदार। और आपकी आवाज और आपका गायन आज मैंने शायद पहली बार ध्यान से सुना, मैं पहले नहीं सुना, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तो बहुत शानदार गाती है, बहुत सुंदर गाती हैं आप। बहुत बहुत धन्य हुए हम आपकी आवाज सुन करके। तालियां हो जाए, थोड़ा माहौल इतना गंभीर बनाने की आवश्यकता नहीं है। और सुंदर, जितनी तालियां बजनी कम है विद्या मैम के लिए। बहुत शानदार। अब आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। हम तुलसीदास जी की बात कर रहे थे, तो उनके जीवन का एक ऐसी और एक घटना है जो सब आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। कि कहते हैं कि एक बार अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया, और तुलसीदास जी किसी को राजा स्वीकार नहीं करते थे। वो बोलते थे कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे राम ही राजा है, और कोई राजा नहीं। तो जब पता चला उसको कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि एक राम ही राजा है, तो बोले तू बुला लो। एक मृत शरीर उस सामने रखा और बोलते हैं कि अपने जो तुम्हारी दैवीय शक्ति है, जो तुम्हारे राम है, जो राजा है, उनसे कहो कि इसको जिंदा कर दे तो मैं मानूं, नहीं तो मेरे सामने घुटने टेको। घुटने तो उनको क्या टेकने थे, उन्होंने बोल दिया कि केवल प्रभु राम को ही मैं राजा मानता हूं, आपको जो करना है आप देख लो। उनको कारावास में डलवा दिया गया। वे कारावास में रहे, और उसी कारावास में ही फिर हनुमान चालीसा का सृजन हुआ। उन्होंने उस कारावास में हनुमान चालीसा लिखा और उसको 40 दिन तक पाठ किया। और देखिए भगवान प्रभु हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि वानरों की सेना आ गई। वानरों की सेना ने अकबर की सेना को ऐसा परेशान किया, नागरिकों को ऐसा परेशान किया कि उन्हें आदेश देना पड़ा कि भाई इस बंदे को निकालो कारावास से। उनको तुरंत स्वतंत्र कर दिया गया। तो ऐसी होती है प्रभु कृपा, और ऐसे होते हैं भक्त, और ऐसे होते हैं भगवान। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में महिमा सोनी जी विद्यमान है बंगलुरु से। आप कथक नृत्यांगना है, शिक्षिका है। MBA के साथ साथ आपने नृत्य एवं गायन में प्रभाकर और विशारद की उपाधि भी प्राप्त की है। देखिए कैसे मिक्स एंड मैच किया आपने, बहुत बढ़िया। संप्रति आप अभिव्यक्ति कथक अकादमी की निदेशिका भी हैं।
जापान, जर्मनी आदि देशों में जाकर के आपने नृत्य प्रस्तुतियां की हैं, क्या बात है, लाजवाब है। आप ख्याति लब्ध कवित्री भी हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, काव्य रचना बहुत अच्छी करती हैं, विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर आपने काव्य पाठ भी किया है, और टीवी आकाशवाणी पर तो आपकी आवाज बहती रहती है, मान लो हम ऐसे कह सकते हैं। और एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आप करती हैं कि जो विपन्न और दिव्यांग बच्चे हैं उनको आप निःशुल्क नृत्य की कार्यशालाएं उनको उपलब्ध कराती हैं। ये बहुत अच्छा एक समाज सेवा का कार्य है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। विभिन्न प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित की जा चुकी हैं। तो यहाँ कितनी सारी विशिष्ट प्रतिभाएं हैं, इन सारी प्रतिभाओं के साथ आपका अभिनंदन है, और आपसे इस कार्यक्रम में अपने विचारों को साझा करने का अनुरोध है, चाहे वो काव्य रूप में है, चाहे वो गद्य रूप में है, जैसे भी। आपका स्वागत है आदरणीय महिमा सोनी जी। हाँ, महिमा सोनी जी के लिए तालियां चाहिए, वरना वो बोलेंगे नहीं बिना तालियों के। बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तालियों के लिए शुक्रिया अजय जी। और सबसे पहले तो मैं आदरणीय सुरेश सर को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि इतना जो एक ये अद्भुत और पावन कार्यक्रम चलाया है ज्ञान गंगा के नाम से, उसका जो प्रथम एपिसोड आज हो रहा है तुलसी जयंती के पर्व पर, उसका हिस्सा मैं हूँ, ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। और अजय जी आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके पास इसके अलावा कुछ कहने का विकल्प नहीं है महिमा जी? हाँ जी, आपके पास इसके अतिरिक्त और कुछ कहने का विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे संचालन। मैं ये भी बता दूं कि मैं इसलिए भी नहीं कह रही हूँ कि आपने मेरी बहुत अच्छे शब्द बोल दिए और आप वाकई में बहुत अच्छा कर रहे हैं संचालन। और मैं आज आप सभी के समक्ष स्वरचित रचना है मेरी, जो काफी साल पहले मैंने लिखी थी और आज मौका मिला है तो मैं उसको अवश्य पढ़ना चाहूंगी। तुलसीदास जी के लिए ही मैंने लिखी है, आप लीजिएगा। थोड़ा भक्ति भाव में जाएंगे और अरे वाह, क्या बात है, अपना माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सुनिएगा। राम सुमन खिल कर महके तुलसी के मन आंगन में, राम सुमन खिल कर महके तुलसी के मन आंगन में, राम नाम अमृत बरसे तुलसी के आराधन में, राम सुमन खिल कर महके तुलसी के मन आंगन में, राम नाम अमृत बरसे तुलसी के आराधन में, राम सुधारस पान करा जन मानस को सरसाया, राम सुधारस पान करा जन मानस को सरसाया, मानस रूपी चंदन देकर सारे जग को महकाया, मानस रूपी चंदन देकर सारे जग को महकाया, राम कृपा बरसे जैसे बरखा सावन में, राम कृपा बरसे ऐसे जैसे बरखा सावन में, राम मन खिल कर महके तुलसी के मन आंगन में, ज्ञान कर्म और भक्ति का पंथ तुम्हीं दिखलाया, ज्ञान कर्म और भक्ति का पंथ तुम्हीं दिखलाया, न्याय धर्म अरुनीति का बोध तुम्हीं करवाया, तुलसी मन हुलसित होता राम कथा पावन में, तुलसी मन हुलसित होता राम कथा पावन में, राम नाम अमृत बरसे तुलसी के आराधन में, नाम सुमन खिल कर महके तुलसी के मन आंगन में, राम नाम अमृत बरसे तुलसी के आराधन में, तुलसी के आराधन में। जय राम जय जय राम।
अद्भुत 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 महिमा जी, अद्भुत, बहुत सुंदर गायन आपने। बहुत शुक्रिया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शानदार, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, अद्भुत। देखिए सुरेश चौधरी सर बोल रहे हैं अद्भुत अद्भुत अद्भुत, स्क्रीन से भी बोल रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं ताकि महिमा जी प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महिमा जी, बहुत सुंदर शुक्रिया। मैं गायन आज किया। पूरे दिन हंसती रहूंगी अजय जी, आपकी बहुत कृपा है मेरे ऊपर। कृपा प्रभु की, हम क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे बाबा तुलसीदास की। तो वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, हनुमान चालीसा, लेकिन रामचरितमानस कुछ कुछ खास है, उसमें कुछ खास है। तो तुलसीदास जी के बारे में सबको पता है कि वो भक्ति काल के सगुण धारा के राम मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे और रामचरितमानस उनकी लाइफ का कहते हैं टर्निंग पॉइंट था। और रामचरितमानस उन्होंने ऐसे ही नहीं लिख दी थी, उनको प्रेरणा मिली थी लिखने की। कहते हैं कि स्वप्न में उनको प्रेरणा मिली थी कि रामचरितमानस को रचना है। तो वर्ष 1631 में चैत्र मास की रामनवमी के दिन उन्होंने रामचरितमानस का लिखना आरंभ किया और उस समय वही ग्रह नक्षत्र थे जो भगवान राम के जन्म के समय थे। तो ऐसा शुभ समय देख करके उन्होंने रामचरितमानस को लिखना आरंभ किया। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में उन्होंने उसको पूरा किया। मार्गशीर्ष पंचमी को राम विवाह के दिन उन्होंने उस ग्रंथ को पूरा किया। और खास बात देखिए उसकी क्या थी, जब उन्होंने रचना की उस समय तो वो अयोध्या में थे और वो अपनी उस रचना को लेकर के फिर वो पहुंचे वाराणसी, बनारस, काशी जी में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे। और उनको जैसे कोई भी हम डॉक्यूमेंट बनाते तो साहब के साइन कराने होते, चेक कराना होता, अथोराइज कराना होता, तो उन्होंने पार्वती माता को, भोलेनाथ को वो रामचरितमानस मंदिर में बैठ करके सुनाई और मंदिर में बैठ करके सुनाई। एक प्रति उन्होंने उसकी मंदिर में रख दी। जब सवेरे पट खोल करके देखते हैं तो सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है, भगवान भोलेनाथ के उसके ऊपर हस्ताक्षर है। तो ऐसे अनुपम, अद्वितीय, मतलब अगर उनके बारे में हम बात करते हैं, सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे थे हमारे तुलसीदास जी। तो अभी क्रम चलता रहेगा जब तक हमारे प्रतिभागी यहाँ पर प्रस्तुति देते रहेंगे, तब तक मैं तुलसीदास जी की कथा जो भी मुझको थोड़ा बहुत पता है मैं कहता रहूंगा। अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय रचना सरन जी। रचना सरन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे कुछ खास है, इसलिए एक तो उनका नाम रचना है, रचनाकार से रचना, दूसरा वे कोलकाता में रहती हैं और तीसरा वे अर्थशास्त्री हैं। हमारे सुरेश सर भी अर्थशास्त्री हैं। तो बहुत सारी चीजें मैच करती है, इसलिए उनको विशेष रूप से मैं नमन करता हूं। उनके साहित्यिक परिचय के रूप में हम कह सकते हैं कि उनके लेख अनेक, अमर उजाला, सलाम दुनिया, साहित्य सागर आदि 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 पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में प्रकाशित होते रहते हैं। उनके लघु कथा का संकलन प्रकाशित हो चुका है, कई सारे काव्य संकलनों का प्रकाशन हो चुका है और श्रेष्ठ नवोदित रचनाकार से सम्मानित की जा चुकी है। आप साहित्य संस्था सोपान की ओर से सोपान गौरव सम्मान आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे सम्मानों को उन्होंने प्राप्त किया है। आदरणीय रचना जी को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं पटल पर। आप पधारें और अपने वक्तव्य से या अपने काव्य से जैसे भी चाहे हम सबको अभिभूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने तो सच में परिचय की रामायण पढ़ दी पूरी की पूरी। हमारी आवाज स्पष्ट आ रही होगी ऐसी हम आशा करते हैं। एकदम स्पष्ट आवाज है आपकी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। अरे जी, बहुत धन्यवाद मैम, आदरणीय सुरेश सर, आदरणीय राहुल महाराज जी और विद्या मैम और मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को और जो फेसबुक के माध्यम से हमें देख रहे हैं उन सबको सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और तुलसी जयंती जी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अजय जी, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, ज्ञान की बातें बता रहे हैं तुलसीदास जी के बारे में, तो हम भी एक छोटी सी एक बात बताना चाहेंगे। मीराबाई जो थी उनकी समकालीन थी, भक्ति की ही वे भी थी मीराबाई। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, पूरा समय भजन करती थी, नाचती गाती रहती थी। तो उनके ससुराल वालों को ये बात पसंद नहीं थी। उनके पति राजा भोज का तो देहांत हो गया था, लेकिन उनके जो अन्य परिजन थे, उनके देवर वगैरह, वो उनको नहीं पसंद था ये सब कुछ। तो उन्होंने कई बार मीराबाई
को मरवाने का प्रयत्न किया था। जैसा कि हम सब उनके भजनों में भी है और हम सब जानते भी हैं कि उनको विष पिलाया गया, उनके पुष्पों में सांप को भी भेज दिया गया, विष वाले सांप को, कि वो उनको डस लें। इस तरीके से अनेक प्रयत्न किए गए, लेकिन कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो पाया। लेकिन मीराबाई बहुत दुखी, बहुत क्षुब्ध हृदय से उन्होंने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने सलाह मांगी थी, सहायता मांगी थी। तो उस पत्र के जवाब में तुलसीदास जी ने जो उन्हें लिख कर दिया था, वो भजन हम आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और हाँ, एक बात और बताएंगे कि तुलसीदास जी ने मीराबाई को सलाह दी थी कि राम जी की भी भक्ति करें। तो उनकी सलाह के चलते ही मीराबाई ने कुछ ऐसे प्रसिद्ध भजन लिखे जो हम आज तक गाते हैं, जैसे कि राम रतन धन पायो और मेरो मन राम ही राम रटे रे। ये सब भजन तुलसीदास जी पर मीराबाई जी ने राम भगवान के लिए लिखे थे। तो हम अभी वो भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो तुलसीदास जी ने मीराबाई को उनके पत्र के उत्तर में जो लिखा था। स्वागत है भाई, स्वागत है रचना जी, रचना जी स्वागत है। जाके पियन जाके पियन राम वैदेही जिए ताहि होती बैरी सम जत्यापि परम सनेही जाके पियन राम वैदेही तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी वही गुरु तज कंत ब्रज बनित नहीं भय मोद मंगलकारी जाके पियन राम वैदेही जाके पियन राम वैदेही तुलसी को सब भांति परम हित पूज प्राण ते प्यारे तुलसी को सब भांति परम हित पूज प्राण ते प्यारे जासु हुए स्नेह राम पद एक तो तो हमारे जाके पियन राम वैदेही जुए ताहि होती बैरी सम जत्यापि परम सनेही जाके पियन राम वैदेही जाके पियन राम वैदेही। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना जी, बहुत बढ़िया। अजय जी गोविंद जी आ गए हैं, पधार गए हैं, उनका स्वागत कर लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, आभार, अभिनंदन गोविंद सर आपका। बहुत बहुत मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन कुछ कारण ऐसा था कि कुछ लोग मुझे मेरे जन्मदिन को मनाने के लिए पकड़ के ले गए मुझे होटल,
इसलिए मैं अब आ रहा हूँ घर पर, ज्वाइन कर रहा हूँ। आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ इस विलम्ब के लिए। नहीं सर, और क्षमा तो हमें मांगनी चाहिए कि हम आपके जन्म दिवस पर भी आपको हम नहीं छोड़ रहे हैं, और वे आपको उधर खींच रहे हैं, हम आपको इधर खींच रहे हैं। तो नहीं, आप ऐसी समय तो निकाल अच्छा करके आए। लगा। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों से जुड़कर। जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, रचनाकार ग्रुप को, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक लगता छोटा है सा वीडियो बनाया है मैंने, अजय जी। जी जी। तो हमारे बीच में आदरणीय गोविंद अग्रवाल जी हैं। हमारे दर्शकों को भी सूचित कर दूं, आप एक उद्योगपति हैं, साहित्य साधक हैं, समाज सेवी है, और जब इतने सारे गुणों का एक ऐसे व्यक्तित्व में समावेश हो जाए तो वह व्यक्तित्व अपने आप में गोविंद दोदराज अग्रवाल जी के नाम से जाना जाता है। तो आज आपका जन्म दिवस है। हम सभी आपके दीर्घ, निरोगी एवं प्रसन्न जीवन की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको सब कुछ उपलब्ध कराएं जो आप चाहते हैं आपके जीवन में। मैं अब आदरणीय सुरेश सर से निवेदन करूंगा उस वीडियो के लिए। गोविंद जी को बहुत बहुत बधाई। सब एक साहित्य साधक, एक समाज सेवी, सरल व्यक्तित्व, सब गुण जब एक व्यक्ति में समावेश हो जाए तो वह व्यक्तित्व श्री गोविंद दोदराज का नाम से जाना जाता है। आप चक्रधरपुर में आज से 76 वर्ष पूर्व एक राजस्थानी प्रवासी परिवार में जन्म लिए थे। बाल्यकाल से ही आपको हिंदी साहित्य से विशेष लगाव हुआ। नतीजन गत 50 वर्षों से निरंतर आप कवि सम्मेलनों का आयोजन करते आ रहे हैं। भारत का कोई ऐसा कवि नहीं है जिन्हें आपने मंच प्रदान न किया हो, जिसने आपके आतिथ्य का स्वाद न चखा हो। रचनाकार संस्था के साहित्यिक प्रकल्प के आप संरक्षक हैं। हम रचनाकार के सभी सभासद आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं। माँ पराम्बा से प्रार्थना करते हैं आपको रूप दे, यश दे, जय दे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश सर। गोविंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जेक्ट टू कि आपका लड्डू दक्षिण तक भी पहुंचे। जरूर कलकत्ते आएंगे। अब हम लोग इसको वर्चुअल की जगह में जमीनी कार्यक्रम तय हुआ है सुरेश जी से 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन। चलिए, अब 14 सितंबर दूर नहीं है, लगभग एक ही महीना तो बच रहा है आज से। तो ईश्वर करे कि वो जमीनी कार्यक्रम सफल हो और वर्चुअल की परंपरा टूट जाए 14 सितंबर से। सुरेश जी ने कहा है कि नहीं, इस बार जमीनी आयोजन होगा तो रहूंगा मैं भी उस दिन 14 सितंबर। तो ईश्वर करे अब ये हमें निजात मिले कोरोना से और हम लोग अपने हॉल में कार्यक्रम करके इसका आनंद पूर्ववत लें जैसे लिया करते थे। तो 14 सितंबर के आयोजन की घोषणा कर दी होगी आपने चौधरी? नहीं, अभी भाई साहब अभी नहीं की है घोषणा। कार्यक्रम की जरा रूपरेखा बनाकर और हॉल वॉल बुक कर लो, उसके बाद करूंगा। ठीक है, ऐसे अपने मित्रों को, अपने रचनाकार हम लोग कर ले रहे हैं। हाँ, 14 सितंबर वाला आयोजन किया जाए अच्छी तरह से कलकत्ते में। जरूर जरूर किया जाएगा। जी। आप लोग सब हमारे सब शुभचिंतक हैं, हमारे स्नेही हैं, तो कार्यक्रम सफल भी होगा और अच्छा भी होगा और शानदार भी होगा, जानदार भी होगा। क्योंकि अब समय एक महीने का समय बहुत जल्दी बीत जाता है। ईश्वर जी, आप टिकट बुक करा के रख लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल मैं ईश्वर करुण जी को बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे अध्यक्ष है भाई। जी, आपका आदेश, हम बुक करा लेंगे। जी धन्यवाद। और गोविंद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। इन्होंने कलकत्ता से ही शिक्षा प्राप्त की है, जेवियर से। और वो दास छात्र निवास में 61 से 65 4 साल रहा मैं। तो 65 में ग्रेजुएशन किया और अभी अपने को कलकत्ते का वासी ही मानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
आपका आप जानते हैं व्यस्त कार्यक्रम है। आज लखनऊ से साहित्य गंधा वाले विशाल काव्य सम्मेलन कर रहे हैं इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो उसके अंदर बड़े बड़े कवि भी वहाँ पर उपस्थित होंगे। सुमन दुबे है, कृतिकाले है, ये सब हैं जी। पिछले वर्ष भी किया था उन लोगों ने, पिछले वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी, चूंकि साहित्य गंधा हमने आज से 5 साल पहले शुरू की थी और उसमें एक भी अंक ऐसा नहीं हुआ कि नहीं छपा हो समय से। 54 अंक निकल गए उसके। अभी कोविड काल में बंद है, अब निकलनी शुरू हो जाएगी फिर जी। तो चलिए, धन्यवाद 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 गोविंद जी। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। अजय जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी सर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ मैं। बोलना चाहेंगे तुलसी जयंती के लिए, हमारे इस नई शुरुआत के लिए कुछ बोलना चाहेंगे गोविंद जी, ज्ञान गंगा के लिए? नहीं, मैं ज्ञान गंगा के लिए, आज 15 अगस्त है, ज्ञान रूपी कोई बात नहीं है। मैं अपनी 1962 में एक कविता मैंने लिखी थी, अगर याद होती है तो कुछ उसकी पंक्तियां सुनाता हूँ 15 अगस्त से संबंधित। तो अगर अनुमति। जी, स्वागत है सर, आपका स्वागत है सर। अच्छा अच्छा। वो जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था 62 में, तो कुछ पंक्तियां हमने लिखी थी कि एक शीश अगर देंगे 100 शीश उतारेंगे। हम प्यार के भूखे थे, हम प्यार के भूखे थे, अब खून के प्यासे हैं। एक शीश अगर देंगे 100 शीश उतारेंगे। नेफा के पहाड़ों पर, लद्दाख की वादी में, सैनिक जो मरे अपने बारूद की आंधी में। लाठी थे किसी के वे तो नूर किसी के थे, और राखी थे किसी के वे सिंदूर किसी के थे। तो इतिहास के पन्नों पर जो खून ये ताजा है, उसकी ये वसीयत है, उसका ये तकाजा है। जब जीत नहीं काफी, बदला भी चुकाना है, और दुश्मन का जमाने से अस्तित्व मिटाना है। और हम शाम लड़ाई की पेकिंग में गुजारेंगे। एक शीश अगर देंगे 100 शीश उतारेंगे। ये एक स्टेंजा था जो मैंने सुना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। सुरेश सर, मुझको लगता है कि जितने बड़े उद्योगपति होते हैं वो सबके सब बहुत अच्छी कविताएं करते हैं, जैसे आप हुए, गोविंद सर हुए। तो उद्योग के समय पर हम लोग कहाँ सीखते हैं सर, कविताएं लिखना कहाँ सीखते हैं, मुझे बताइए ना थोड़ा सा। तो इसका मतलब सर, सुरेश सर, मैं कह सकता हूँ कि आप एकाग्रचित्त होकर काम नहीं करते हैं, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। उद्योग में जो पीड़ा है, उस पीड़ा में से कविता का जन्म होता है। क्या बात है, क्या बात है, एकदम। गोविंद सर, बहुत शानदार आपकी रचना, हम लोग सुनकर के मतलब धन्य हो गए, बहुत सुंदर रचना आपकी है। धन्यवाद। अभी इसके 2-3 स्टेंजा थे, मैंने एक स्टेंजा सुना है। अच्छा सर। सुरेश सर, अगर आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं? हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ाइए। तुलसीदास जी के बारे में हम जब उनके प्रसंग आते हैं तो एक से एक प्रसंग है। एक और प्रसंग रखता हूं आपके समक्ष। काशी में भगवान राम की कथा कहते थे वे, रामचरितमानस लिखने से पहले का प्रसंग है। तो वहां पर जब राम कथा कह रहे थे तो न जाने कहा उनकी एक मुलाकात प्रेत से हो गई। अब प्रेत से मुलाकात हुई, प्रेत ने उनको हनुमान जी का पता बताया। अब वे हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी के पास पहुंचे थे, बोले कि मेरे को राम से मिलना है, तो मेरे को श्री रघुनाथ जी के दर्शन कराओ। तो हनुमान जी ने बोले कि जाओ चित्रकूट में जाकर के अपना निवास बनाओ, वहां जाकर रहो। तो चित्रकूट चल दिए, वहां पर जाकर उन्होंने अपना आसन जमाया। कामतगिरी पर्वत है, वहां पर उसकी परिक्रमा करने लगे। तो एक बार कहते हैं कि वहां पर 2 छोटे राजकुमार एक घोड़े पर जा रहे थे। बाद में आकर के हनुमान जी उनको बताते हैं कि हो गए प्रभु राम के दर्शन? तो बोलते मुझे तो नहीं हुए। तो बोलते वो जो दोनों जा रहे थे उनको नहीं देखा? तो बोलते क्या वे प्रभु राम थे? बोलते हाँ। बोले मैंने तो मिस कर दिया, मैं नहीं देख पाया। फिर हनुमान जी ने सोचा कि इतना बड़ा भक्त है, इसको दर्शन तो कराना ही है। संवत 1607 की बात है, मौनी अमावस्या के दिन चित्रकूट के घाट पर भगवान श्री राम फिर से आते हैं, बालक का रूप धारण करके चंदन लेने के लिए। बड़ी प्रसिद्ध
घटना है, सबको पता ही होगी। अब फिर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और हनुमान जी देख रहे हैं कि तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और भगवान राम वहां पर हैं विराजमान, और ये फिर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने अब की बार तोते का रूप धारण किया हनुमान जी ने, कि फिर से तुलसीदास जी को कहीं धोखा ना हो जाए, और तोते का रूप धारण करके वृक्ष पर बैठ करके कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अब जब ये ऐसा सुना तो तुलसीदास जी भाव विभोर हो गए। भाव विभोर क्या हुए कि सुध-बुध खो बैठे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। प्रभु राम मेरे सामने खड़े हैं, कोई तन की सुध नहीं, मन की सुध नहीं। भगवान श्री राम ने खुद अपने हाथों से चंदन लिया और तुलसीदास जी के मस्तक पर चंदन लगाया। तो देखिए, मैं फिर से वही बात कहता हूं कि सुनकर भी ऐसी घटनाओं को रोमांच होता है। वो कितने पुण्य किए होंगे तुलसीदास जी ने, जो उनको, उनके साथ में हनुमान जी थे, उनके साथ में श्री राम जी थे। और कहते हैं कि कुछ समय बाद उनको मुनि याज्ञवल्क्य जी के भी दर्शन हुए, भरद्वाज जी के भी दर्शन हुए, और बाद में आकर के वे काशी चले गए। काशी जाने के बाद एक ब्राह्मण के घर उन्होंने निवास करना शुरू किया, और वहीं पर उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ। कहते हैं ना कि जो कवित्व है ये सीखने से सुधार हो सकता है, लेकिन जो इसका बीज है वो प्रभु कृपा से ही आता है। कविता लिखना, साहित्य लिखना सब प्रभु कृपा ही है, माँ शारदे की कृपा ही है। तो जब उनमें कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ तो वे संस्कृत में रचनाएं लिखने लगे। अब बात क्या होती कि वे संस्कृत में पद्य लिखते, सुबह जब देखते तो वो सारी की सारी रचनाएं गायब हो जाती। अब ये ऐसी घटना रोज घटती हुए परेशान हो गए। 8 दिन तक ऐसा चला। 8वें दिन रात में तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ और भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि भाई अपनी भाषा में रचना लिखो। तो तुलसीदास जी की नींद उचट गई, और उसी समय भगवान शिव पार्वती उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनका साष्टांग प्रणाम किया। भगवान शिव ने उनको आदेश दिया कि जाकर के अयोध्या में रहो, काशी में नहीं। तो वे फिर गए अयोध्या, और गौरी शंकर अंतर्ध्यान हो गए। और अयोध्या में जाकर के, जैसे अभी पिछली प्रसंग में मैंने कहा था कि जब संवत 1631 में जब भगवान राम के जन्म के दिन के जैसे नक्षत्र थे, तो वहीं से उन्होंने रामचरितमानस का सृजन आरंभ किया। तो कोई भी सृजन, जो भी एक अच्छा सृजन है, बिना भगवत कृपा के, बिना भगवान के आशीर्वाद के संभव नहीं है। तो कथा बहुत लंबी है। जब वो लिख रहे थे तो उस समय उनके बहुत सारे विरोधी भी थे, तो उस पुस्तक को नीचा दिखाने की कोशिश करते, नष्ट करने की कोशिश करते, लेकिन हर तरह से, हर समय पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण ने, हनुमान जी ने उनकी सहायता की, और जिससे आज हम उनकी रचना को हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और अपने जीवन को आनंदित करने का लाभ उठा पाते हैं। तो हमारे बीच में प्रकांड विद्वान उपस्थित हैं, जैन दर्शन के आदरणीय डॉक्टर उमेद सिंह वैद्य जी। तो आपने जैन दर्शन पर पीएचडी की है, आपने 50 से अधिक शोध ग्रंथ लिखे हैं, वैदिक कालीन भारत का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आपने गहन शोध किया है, क्वांटम थ्योरी और अन्य विभिन्न शोध विषयों पर आपके अनेकों, मुझे लगता है कि शायद 2000 से अधिक आपके शोध विषयों पर आपके व्याख्यान यूट्यूब चैनल पर हैं। आप राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और प्रेरित भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं बहुत आदर के साथ में आदरणीय वैद्य सर को आमंत्रित करता हूँ आपके विचारों के लिए। मंच को प्रणाम करने से पूर्व मित्र सुरेश जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इतने सारे विद्वानों के बीच और मेरे लिए स्थान बना दिया। मित्र, मैं तो इन लोगों के बीच बैठ सकूं इतनी पात्रता स्वयं में पाता नहीं हूं, लेकिन जैसे बहुत सुगढ़ जनों के बीच, गुणी जनों के बीच कोई बालक आ जाए तो उस बालक को सब स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार स्वीकृति भाव में अजय जी के शब्दों में देखता हूँ। सभी लोगों को सुनकर के बहुत बहुत रोमांच मधुर आनंद का अनुभव करता हूँ। ये जो ज्ञान गंगा का प्रारंभ है, इस प्रारंभ में तुलसी दल का योग, तुलसी जयंती सबको पवित्र कर देती है। तुलसी दल, तुलसी का पत्ता वैसे, और तुलसी चर्चा जो माननीय अजय जी ने बार बार अपने संचालन में पिरो दी, तो तुलसीमय बना दिया पूरे परिवेश को। स्वरचित रचना और एक गाई धन्य कर दिया। मैं नाम तो अभी नहीं देख पा रहा हूँ,
मुझे आप कृपा करेंगे, मुझे नाम ध्यान नहीं रहता। विद्या भंडारी जी का नाम सामने आ रहा है, ईश्वर कर्णू जी का व्याख्यान बहुत अच्छा रहा, और नाम प्रणाम जी, सभी को है। विद्या मैडम ने गायन किया था, महिमा जी ने भी गायन किया था और रचना सर जी ने गायन किया। महिमा जी ने जो गायन किया था जी, उसमें मैं एकदम भीतर से धन्य हो गया। हाँ, देखिए, आपने अजय जी, आपने प्रश्न पूछा था कि ज्ञान तो असीम है और मानव की सीमा है। जी, मैं बार बार देखता हूं मित्र कि हर प्रश्न अपना उत्तर साथ लिए आता है। इस परिषद में उस उत्तर के अनेक सूत्र मैं तो बिखरे हुए देखता हूं बराबर। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। अब ये जो बहुत प्यारा सा भजन गाया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, तुलसी का लिखा, और बच्चे में और पूरे राम को, अपने आराध्य राम को देख लेना। अब बच्चे के ठुमक ठुमक कर चलने में सृष्टि की लय को पकड़ लेना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि काल अतीत या भविष्य नहीं है, काल निरंतर सतत वर्तमान है। आप सबके इस वचनों में ही मैं ये देख पाया कि आज सूर बाबा के कारण हर माँ यशोदा हो गई, हर बच्चा कान्हा हो गया। क्या बात है, एकदम सही बात है। आराम से कान्हा के दर्शन कर लेते हैं। तो कब कान्हा हुआ? कितने हजारों वर्ष हो गए। और आज की मैया तो कैसे जोड़ देते हैं। ये काल जो है उसके एक होने की चर्चा या संवाद में लाना इसको, ये खाली स्टीफन हॉकिंस की बपोती नहीं है। स्टीफन हॉकिंस ने जब स्पेस काल कंटिन्यूम की और ये इकाई बनाई और कहा कि काल जो है वो न लीनियर है न सर्कुलर है, वर्तमान है। काल के बारे में अवधारणा, काल के बारे में ज्ञानी लोग बैठे हैं कि भारतीय मनीषा जो है वो काल को सर्कुलर मानती है, बार बार रिपीट। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये काल की सर्कुलर अवधारणा है जो पुनः पुनः लौटती है। हाँ जी, पुनः पुनः लौटती है। दूसरा, वर्तमान की जो धारा है, विज्ञान की जो धारा है, वो काल को एक लीनियर उसमें देखती है, सीधा चलता है। उनका कहना है कि काल कभी पीछे लौट कर नहीं देखता, गति कभी पीछे लौट कर नहीं देखती, कोई यू टर्न नहीं है, आगे ही बढ़ना है। तो विज्ञान के इस स्वर को और ये साधक, शिशु साधक ऐसे देखता है कि हम कितना भी गुणगान करें अतीत का, हम कितना भी चाहें कि अपने अतीत को वापस मुड़कर देखें, वापस मुड़कर देखने से हासिल नहीं होता कुछ। देखना है तो स्थिर खड़े रह करके अपनी जगह पर अपने सारे अतीत को वर्तमान में देखने की कला, वो जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने जो बताया कि आर्ट ऑफ डी लर्निंग, वो अगर हम पकड़ पाए, हमने जो मान्यता भर रखी है, हमने जो ज्ञान भर रखा है, उसे हम खुद को खाली कर पाए शिशुवत में ठुमक चलत रामचंद्र, बच्चे में हम उसी दिव्य के दर्शन देख सकें, कर सके। करते ही हैं भाई, हम कहते ही हैं कि बच्चे में और बच्चे में भगवान है, कह तो देते हैं पर मानते नहीं। बच्चे को छोटी छोटी बात पर चपत लगा देते हैं, अरे भगवान है तो भगवान को थप्पड़ क्यों मारते हो, पूजा करो उसकी पूजा करेंगे, उसको गुरु बनाएंगे तो सारे ज्ञान विज्ञान के रहस्य खुल ही जाते हैं। साधक ने तो ऐसा ही पाया है कि हमारी गलतियां कहां से शुरू हुई। हम बिना समझे समझाने को आतुर हो गए। हम बच्चे को समझना नहीं चाहते, समझाने देने को आतुर हो गए। और यही भारत मात खा रहा है, यही भारत जो फंस गया। अरे जिसको समझा रहे हो उसको पहले समझ तो लो यार। ज्ञान गंगा का जो ये सारा एक पहला आयोजन है, उसमें मैं अजय जी के पहले प्रश्न को फिर से पकड़ता हूं कि ज्ञान तो असीम है और मानव की बुद्धि जो है वो ससीम है। किसी विद्वान मित्र ने कह दिया था, शायद ईश्वर कर्णू जी ने, कि मानव अपनी इस बुद्धि का और शतांश भी प्रयोग नहीं कर रहा है। अनंत ज्ञान की क्षमता मानव को
हर मानव को, प्रत्येक मानव को जन्म से प्राप्त है। हमारी क्षमताओं पर अवरोध आता है इस शिक्षा पद्धति के कारण, और हमारी परंपरागत जो मान्यताएं हैं, जो माने ही बैठी है कि भारत को विश्व गुरु है। अरे भाई, कौन कहता है आपको विश्व गुरु? अपने मियां मिट्ठू बने बैठे रहोगे? विज्ञान आपको नकार रहा है, विज्ञान हमारी ज्योतिष को नकार रहा है, समझ में नहीं आता। अरे विज्ञान को समझने की जरूरत है, योग्य सम्मान देने की जरूरत है। स्टीफन हॉकिंस अगर कह रहे हैं तो उनको नकारने से पहले उनको समझने की कोशिश है कि स्पेस टाइम कंटिन्यू करने की बाध्यता क्या थी। देखिए बाध्यता क्या थी, इसको जरा पकड़ने की कोशिश करते हैं। विज्ञान की हालत यह है कि पूरी दुनिया को तो जानना चाहता है। हम सब आप में से जितने बैठे हैं सब, और जो फेसबुक पर जितने हजार लोग माननीय मेरे मित्र सुरेश जी के जो परिषद में शामिल है, मैं सबको प्रणाम करते हुए कहता हूं कि हम जानना चाहते हैं, अथ से इति तक संपूर्ण को जान सकते हैं। पर हमारी अवस्था क्या है कि हमको विज्ञान जैसा बच्चा भी नकार देता है। विज्ञान जो अभी इस सृष्टि की प्रथम इकाई परमाणु तक को नहीं समझ पाया पूरा, परमाणु तक को तोड़ तोड़ करके कभी गॉड पार्टिकल की खोज में लगता है। हिगिस बोसोन का जो प्रयोग हुआ वो गॉड पार्टिकल खोजने को लगता है, परमाणु को तोड़ करके। तो कभी इलेक्ट्रॉन की गतियों में और उलझ जाता है, भ्रमित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पर चक्कर लगाते हुए किधर जा रहा है इसको समझ नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता, तो नए आयामों की कल्पना करता है कि भाई कुछ नए आयाम है, 3 आयामों के अलावा भी। हॉकिंस ने भी कहा कि 3 आयामों के अलावा विज्ञान गूगल में खोज करेंगे मित्रों, तो कोई 5 आयाम कहते हैं, कोई 10 आयाम, 11 आयाम, 21 आयाम। काट दिया भैया, कट गया, हाँ आया वापस। तो ये जो खेद है, बीच में से कट गया था। तो गूगल में कुछ भी कहे, साधक अपनी इस जैन दर्शन में एक शादवाद आता है जिसमें कहा जाता है कि किसी भी सत्य को, वस्तु के सत्य को या घटना के सत्य को या इस सृष्टि के पूरे समग्र सत्य को समझने के लिए 7 दिशाओं से गुजरना पड़ता है। अब ये 7 दिशाएं 7 आयाम हैं जिनकी खोज और क्वांटम की पहेली में उलझा हुआ वैज्ञानिक कर रहा है। ये 3 के अलावा बाकी 4 आयाम क्या है, वो उस पार है। उस पार की चर्चा अभी तुलसीदास की चर्चा में आई कि तुलसीदास को एक प्रेत मिला। ये प्रेत का मिलना क्या कहता है जी? ये ओकल्ट साइंस है, जहां विज्ञान अभी उलझा हुआ है, जिसको विज्ञान स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है। वैज्ञानिक तो, भौतिक वैज्ञानिक सिर्फ अपनी टेबल पर जो आता है उसी को स्वीकार करते हैं, जबकि ओकल्ट साइंस, उसकी एक पूरी धारा विज्ञान में भी अभी खोज की जा रही है। और भारत ने इतनी सहजता से कह दिया कि तुलसीदास जी को प्रेत आकर मिला। ये साधक आसानी से कह देता है कि प्रेत सुशांत ने, मित्र प्रेत सुशांत ने इस साधक की सहायता की, कृपा की, हाथ पकड़ करके ओकल्ट समझाया। क्वांटम की खोज करते करते ओकल्ट में फंसना पड़ा। बहुत डर लगा इस साधक को, बहुत डर लगा, अभी भी डरता डरता बढ़ रहा है, लेकिन ओकल्ट में प्रवेश कराया तो जाना कि भारत का तो आम आदमी जो है वो ये अभ्यास इसी देह रहते करता रहा है, अभी भी कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है। वर्तमान में साधक अनेक लोगों को जानता है जो इस देह में रहते हुए आर पार की सारी और रचना को देख समझ लेते हैं। ओकल्ट को भी जान लेते हैं, विद्या अविद्या सबको जांच लिया। ये मेरे मित्र सुरेश जी बैठे, विद्या अविद्या, पराविद्या, अपराविद्या सबको हजम करके बैठे हैं। बिठा दिया मेरे को यहाँ पर बीच में, करो आपकी मर्जी। तो ये सारा का सारा जो गणित चल रहा है, ये नए आयामों की खोज चल रही है, तो वैज्ञानिक तो अभी उस परमाणु में ही अटका हुआ है, जबकि परमाणु के बाद वनस्पति संसार इतना बड़ा है। कितने हजारों करोड़ों वर्ष लगेंगे विज्ञान को समझने में। वनस्पति विज्ञान के बाद जीवन आया, तो जीवन के सूत्र सूए को, हाथी को, कुत्ते को, सांप को, ये कैसे मनुष्य की भाषा समझ लेते हैं और प्रकृति की भी भाषा समझ लेते हैं। कैसे कोई बड़ा प्राकृतिक विपदा आने वाली है तो चींटी से लेकर सांप तक और पशु पक्षियों में और मछलियों में हलचल मच जाती है, वो अपना स्थान बदल लेते हैं।
ये सब किस प्रकार घटित होता है? तो विज्ञान कहता है कि ये सारी तरंगों में आती है, तरंगों की भाषा है। ध्वनि की तरंगे हैं, दृष्टि की तरंगे हैं, रूप की, रंग की, सबकी तरंगे हैं। तो इन सारी तरंगों के अलग अलग तरंग दैर्घ्य, उस माप को माप लिया विज्ञान ने सुपर कंप्यूटर में सारी तरंगों को एक साथ मिला करके, और उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन की गति को, इलेक्ट्रॉन के बार बीच में गायब हो जाने को समझने की कोशिश कर रहा है विज्ञान। जबकि हमारे भारत का बच्चा भी देख लेता है, अरे भैया वो जो इलेक्ट्रॉन कहीं गायब हुआ है अपना ऑर्बिट छोड़ करके, वो उस पार चला गया। अब उस पार में खोजने के लिए हॉकिंस महोदय को नई गैलेक्सियों की खोज करनी पड़ती है, हमारे इस देश के बच्चे को भी खोज नहीं करनी पड़ती। वो आराम से इस पार उस पार की बातें ऐसे कह लेता है कि साधक को बहुत बार, आप में से कईयों के मुंह से मैंने सुना है इस पार उस पार की चर्चा, गीत में सुना है, आपके आख्यानों में सुना है। ईश्वर करुण जी ने जो प्रारंभ किया, ईश्वर करुण जी है नाम शायद, हाँ, हमारे जो अध्यक्ष है संस्था के, तो उसमें क्वांटम, प्रणाम करता हूँ, क्वांटम के सूत्र, ऑकल्ट के सूत्र, वो साधक स्पष्ट देख पाया। उनसे जो प्रश्न पूछा गया था, मैं ये देखता हूं कि इन सब का उत्तर तो इसी में शामिल है। ज्ञान संपूर्ण को जानने की अधिकार और क्षमता, पात्रता मनुष्य मात्र में जन्म से प्राप्त है, मनुष्य मात्र को। और हर बच्चा गर्भ में आने से पूर्व अपने अधिकार पर, मैं फिर कहता हूं, अपने अधिकार पर वो स्वयं तय करता है कि मुझे अपने कर्मों का कर चुकाने के लिए इस माता पिता को चुनना है, इस परिवार को चुनना है, इस परिवेश को चुनना है। वो स्वयं तय करता है। तो तय कैसे करता है? तो अपने संचित कर्मों के, अपने अभुक्त संस्कारों के बल पर उसका अधिकार बनता है। संस्कार जो जमा है जन्मों जन्मों से की यात्रा से, उसमें से कुछ भोग लिए गए और काफी एक बड़ी राशि पड़ी है जो जिनका भोग अभी बाकी है। उस भोग को भोगने के लिए मानव तन लेना ही पड़ता है। ये मानव तन लेने की जो प्रक्रिया है, यही कर्म भूमि और यही धर्म भूमि। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, समवेता युयुत्सव है। वाह, जो बहुत सुंदर। सम में खड़े होकर के देह के प्रति भी उतना ही आदर जितना आत्मा के प्रति आदर, अतिरेक न हो। भारत की ये जो विधा है, ये जो ज्ञान है, वो विज्ञान को मिलाए हुए है। भौतिक देह के प्रति हमने उपेक्षा नहीं की। हमको श्रेयस्कर भी चाहिए और प्रेय भी चाहिए। हम तो प्रेय श्रेय दोनों के उपासक है। बहुत सुंदर। हम तो भौतिक सुखों का ना नहीं करते। भारत जब विश्व गुरु था तब भी सोने की चिड़िया भी था, ताले नहीं लगते थे। आज पुनः मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी जिनको मैं कहता हूं जनगण मन अधिनायक, और आगे की पंक्ति स्वयं सिद्ध होती है, जय हे भारत भाग्य विधाता। और उनके मुंह से आज जो शब्द निकले, यही वक्त है, सही वक्त है, भारत का अनमोल वक्त है। क्या यही समय है? सही समय है, भारत का अनमोल समय है। अब भारत के प्रति इतनी स्वीकृतियां, ये भारत के प्रति स्वीकृतियां इसके सांस्कृतिक प्रवाह की छोटी छोटी बातों में गूंथी हुई है। उसके प्रति विश्व मानव का स्वीकार जो है, विज्ञान का स्वीकार जो है, ये मुझे एक ही बात दिखाता है कि सच से कोई इनकार कर ही नहीं सकता। इसलिए भारतीय ऋषि ने मंत्र दे दिया, देख लिया, सत्यमेव जयते। सिर चढ़कर बोलता है सत्य। इस बच्चे की आवाज भी, इस शिशु की आवाज भी आप इतने आराम से सुन रहे हैं। मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं हर प्रश्न के साथ उत्तर को स्पष्ट उसी में गूंथा हुआ देखता हूं। कोई प्रश्न है नहीं जो अपने साथ उत्तर को लेके नहीं चलता हो। बनता ही नहीं है मित्रों। किसी टीचर से पूछ लो, यहां तो कई विद्वान बैठे हैं, क्या कोई प्रश्न बन सकता है बिना उत्तर को पहले अपनी जेब में रखे? उत्तर पहले आता है, प्रश्न बाद में आता है। ये सृष्टि की भी रचना वैसी है। तो जितने प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होते हैं, थोड़ा सा अगर झांका उन प्रश्नों के भीतर, तो उत्तर उनके भीतर ही गूंथा हुआ है। विज्ञान भी एक तरफ फंसा हुआ है। जो बच्चा है 8 साल का,
अध्यात्म की अपनी, भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की अपनी एक व्यवस्था है कि वो 60 साल का बूढ़ा वो स्वयं को माने बैठा है विश्वगुरु। अरे तुम्हारे मानने से नहीं होगा यार, मानता कौन है तुमको विश्वगुरु दुनिया में? आचरण पूजा जाता है, चरण की वंदना बंद करें, आचरण में आए, गीता हमारे आचरण में आए, वेद हमारे आचरण में आए, उपनिषद हमारे आचरण में आए, हम आचरण से समझाएं। कोई संस्कृत, मैं तो नहीं जानता संस्कृत की भाषा जितना सुरेश जी जानते हैं, मैंने तो नहीं वैदिक ऋचाएं जब सुरेश जी के मुंह से सुनता हूं तो मैं कहता हूं यार इस ऋचा का तो ये अर्थ है, इस ऋचा का तो ये अर्थ है। तो सुरेश जी ऐसा समझते हैं भूल से। महाराज आप गलत समझ रहे हैं, मैंने वो ऋचा पहले पढ़ी नहीं, मैं सच कह रहा हूं, आप मानना ही पड़ेगा आपको, क्या करूंगा, मानना पड़ेगा आपको। मैंने वो ऋचा पहले जानी समझी ही नहीं, लेकिन वो ऋचा ये कह रही है, वो ऋचा कह रही है कि विज्ञान जहां अटका हुआ है उसको, विज्ञान को ऊपर उठाओ। 8 साल के बच्चे का उंगली पकड़कर ऊपर उठाओ। 60 साल का बूढ़ा और 8 साल का बच्चा आपस में मिलेगा तो दोनों की यात्रा सहज होगी। और ये चक्र भी है। देखिए पोते को, हाँ जी एक मिनट प्लीज जी। आपका ये जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि 8 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा जब मिलेगा तभी एक नई दिशा निकलेगी जी, तभी एक नया ज्ञान निकलेगा। और ये आवश्यकता है कि भारत के अंदर जो विश्व गुरु का जो हम देखते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, उसको सच में विश्व गुरु लोग भी बोले, हम ही नहीं, लोग भी बोले। ये तभी संभव है जब हम विज्ञान के साथ अपने अध्यात्म को 8 साल के बच्चे के साथ हम अपने 60 साल के बूढ़े को मिलाएं और दोनों की विचारधारा एक हो, दोनों का समन्वय हो, तभी दोनों का ये होगा। आज ये ज्ञान गंगा का मंच जो हमने प्रारंभ किया है, इसका मूल उद्देश्य ही यही है इसका कि हम अपनी पुरानी सोच को बदलकर नई सोच के साथ हम तालमेल बैठाएं। इसलिए हमारा ध्येय वाक्य है तत्परिवर्तनम भव, बी द चेंज प्रिवेल, बी द चेंज प्रिवेल। परिवर्तन को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये परिवर्तन है तभी हम हैं। ये आपने इतनी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। और ये चर्चा तो ऐसी है कि ये वर्षों लगेगी, चलेगी। अजय जी अब आप जी सर। तो मैं लेता हूँ सर, बागडोर संभालता हूँ मैं। और मैं वैद्य सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जितना सुनो आपको सर उतना ही कम है, और सुनते रहो। जी चाहता है कि आपको सुनते रहें। और ये आपका बड़प्पन है जो आप हम लोगों को इतना आदर सम्मान करते हैं। हम सारे बच्चे हैं, उम्र में भी, ज्ञान में भी, अनुभव में भी, हर प्रकार से आप हमारे बहुत ही सीनियर है, आप अनुभवी हैं हर तरीके से। इस बच्चे को अनुमति दें कि वो अपनी बात पूरी कर ले। जी बच्चे के मन में बात रह गई। नहीं अवश्य जी, स्वागत है सर आपका। मित्र, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जितनी बातें यहाँ चल रही है वो सारी परस्पर गुंथी हुई है। जैसे पूरा संसार जो है वो मणियों की तरह एक धागे में गुंथा हुआ है। हम सब अलग अलग नहीं है, हम सब एक दूसरे का विस्तार हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं, एक दूसरे के कारण हैं, एक दूसरे के लिए हैं। जैसे हम 7-8 लोग वैसे सब जुड़े हुए हैं, सब लोगों के लिए लागू है। वैसे इस धरती के 800 करोड़ मानवों के लिए लागू है। और 800 करोड़ मानवों का संबंध जो है वो परमाणु के साथ विज्ञान जोड़ता है। तो कण कण में जब उसकी कृपा जब व्याप्ति है तो अणु अणु हिलता है, इलेक्ट्रॉन की गतियां चलती है, इलेक्ट्रॉन को अवसर मिलता है कि वो नए आयाम में भी प्रवेश कर ले। और इलेक्ट्रॉन को किसी स्टीफन हॉकिंस की जरूरत नहीं है कि उसकी अनुमति लेकर के वो नई गैलेक्सी में जाएगा। नई गैलेक्सी में जाने की जरूरत नहीं है, सारी गैलेक्सी हमारे भीतर है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो एक अणु में भी है। ये इतना सा मैं बहुत साफ साफ देखता हूं, इसलिए जो देखता हूं वो कहता हूं। अब मेरी कठिनाई है, सचमुच सुरेश जी जानते हैं कि कोई पकड़ता नहीं, समझता नहीं मेरे आसपास। तो भाई नहीं समझते तो तुम्हारी मर्जी, जो चाहो जो करो, मैं तो ऐसा ही बोलूंगा। प्रणाम करता हूँ, आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। यह आयोजन बहुत सुंदर, मुझे कहने के लिए नहीं,
सुनने के लिए बुलाया जाए सुरेश जी, कृपा नहीं रखिएगा। नहीं नहीं, आपको सुनने के लिए हमें पूरा समय चाहिए और पूरा एक एपिसोड आपके सुनने के लिए रखेंगे। ये मिक्स एपिसोड के अंदर आपसे सुनकर न तो हमें संतुष्टि मिलती है न आपको संतुष्टि मिलती है। तो जो भी आपसे भी कहा गया था कि मैं कहा भी था कि एक पूरा एपिसोड आपको सुनने का ही रखेंगे, एक विषय, और आपके सुनने के लिए एक नहीं कई एपिसोड रहेंगे, हर एपिसोड में एक एक विषय रहेगा, क्योंकि जी सर, आपको हम लोग का सौभाग्य है। जैसा सुरेश सर ने बोला, आदरणीय वैद सर, मेरे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और वो सारे प्रश्न केवल मेरे ही नहीं है, वो बहुत सारे लोगों के हैं और उन सब प्रश्नों को मैं लेकर के एक एक करके आऊंगा और आप सबका आशीर्वाद बना रहे उनके उत्तर के लिए। अजय जी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ यार। जी अजय जी, मैं आपको बहुत सबसे प्यार पहले करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे प्रश्न ये है कि किसी भी ज्ञान के लिए हमें आवश्यक है कि हमें पहले सीखना क्या है, और सबसे पहले सीखने में मुझे लगता है कि सबसे पहले जो जानने की आवश्यकता है वो ये कि मैं कौन हूँ। पहले हम खुद को समझें। हमें खुद के बारे में ही नहीं पता, हम दुनिया भर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले हमारे अंदर के हम क्या, हम खुद सीख लें, समझ लें, फिर हम समझें कि क्या ईश्वर है। उसके बाद में अध्यात्म की बात आती है। जब हम खुद को और ईश्वर को नहीं जानेंगे तो फिर हम अध्यात्म की बात क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारी चर्चा के विषय हैं, हम आगे लेकर के आएंगे और बात करेंगे। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो श्रद्धा अपने आप होती है। बिना श्रद्धा के अध्यात्म और भगवान संभव ही नहीं है। तो अब श्रद्धा का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं फिर से पुनः वापस आता हूँ बाबा तुलसीदास पे। श्रद्धा की महिमा कितनी होती है और विश्वास का कितना महत्व होता है, आस्था कितनी ताकतवर होती है कि जब उन्होंने तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना कर ली, तो होते हैं ना बहुत सारे लोग निंदा करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग दूसरे पक्ष के लोग होते हैं कि भाई ऐसी उत्तम रचना हो गई है, इसको नष्ट करें, वरना तो तुलसीदास जी की ख्याति तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और जो पुराने रचनाकार थे वो तो सब भूल गए, कोई जानता नहीं उनको। अब तो तुलसीदास जी को सब जान रहे हैं। तो किसी दिन सोचा कि रात में चोरों को भेज दिया कि उस प्रति को नष्ट करो। एक ही तो प्रति, पहले तो कोई छापे खाने तो होते नहीं थे, एक लिखी उन्होंने 2.5 साल लगा करके, उसको भी नष्ट कर दो। तो ठीक है भाई, कर दो नष्ट। जब चोर आए रात में उसको कुटिया को जलाने के लिए, बाबा भी जल जाए, प्रति भी जल जाए, कुटिया भी जल जाए, जयराम जी की हो जाए, तो देखते हैं कि 2 राजकुमार कुटिया का पहरा लगा रहे हैं। अब ये होती है श्रद्धा, आस्था, विश्वास। कोई माने तो माने, ना माने तो ना माने। तो कहते हैं कि चोरों ने जब उन दोनों को देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उसी दिन से उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। तुम ही हो जाई। बताइए, तो ये स्थिति होती है। तो भगवान का अगर आशीर्वाद है तो सारा विज्ञान भी यही है, अध्यात्म भी यही है, दर्शन भी यही है, कहीं कुछ नहीं है। और आगे फिर क्या हुआ, बड़े बड़े पंडित बोलते हैं कि रामचरितमानस तो बड़ा नया ग्रंथ है, वेद उसके ऊपर होने चाहिए, शास्त्र उसके ऊपर होने चाहिए, परीक्षा ली जाए। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में कहते हैं ये भी घटना हुई कि रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया, फिर शास्त्र रखे गए, उसके ऊपर वेद रखे गए, मंदिर बंद कर दिया गया। अगले दिन जब कपाट खोले गए तो देखते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी। तो ये है भगवत भक्ति का प्रभाव और भगवान का प्रभाव। हमारे बीच में अधिक नहीं बोलूंगा, कोलकाता से सुरेश चौधरी सर विद्यमान है, उन्हीं के सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अनेकों कारखाने खोल करके एक प्रतिष्ठित उद्योगी के रूप में आप स्थापित हुए और बड़े बड़े व्यावसायिक घरानों के आप आर्थिक सलाहकार भी रहे और आजकल आप पूर्णतः साहित्य को समर्पित है। आप 29, अगर कुछ ज्यादा लिखी हो तो बताइएगा, मेरे विचार से शायद आपने 29 पुस्तकें आप लिख चुके हैं। नियम से नित्य प्रति भजन लिखते हैं। मुझे लगता है कि इनकी कितनी सारी तो ऐसी रचनाएं होंगी जिनको पता नहीं लिख करके कहाँ डाल दी होगी, उनको खोजेंगे तो शायद मिलेंगे भी नहीं कि साल भर पहले मैंने क्या लिखा था, 6 महीने पहले का भी नहीं पता होगा मुझे लगता है। छंदों का आपको अप्रतिम ज्ञान है। हिंदी के अतिरिक्त आप संस्कृत भाषा में भी रचना करते हैं। आपसे जितना सीखा जाए, आपके बारे में जितना कहा जाए कम ही रहेगा। तो मैं आपको पटल पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय सुरेश। धन्यवाद अजय जी, बहुत सुंदर संचालन, अभूतपूर्व संचालन। एक तुलसीदास जी के जीवनी पर तुलसी जयंती को सफल करते हुए आपने एक कड़ी पिरोई और इस कड़ी को पिरोते हुए एक सभी आमंत्रित अतिथियों को बुलाकर आपने कार्यक्रम को अपने ठिकाने पर पहुंचाया और अंत में मुझे इस कार्यक्रम के समापन के लिए आमंत्रित किया है। मैं कार्यक्रम के समापन के पहले धन्यवाद ज्ञापन दूं, उसके पहले मैं 2-3 बातें बोलना चाहूँगा, क्योंकि समय तो ऑलरेडी 1.5 घंटे हो चुके हैं। मैं 10 मिनट और लूँगा।
कि एक तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि ज्ञान गंगा कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा में भी बहुत कुछ सुना और कहा, प्रारंभ में मदन मोहन शमर जी ने भी कहा, ईश्वर करुण जी ने भी कहा, आपने भी कहा, वैद्य जी ने भी कहा कि हम विश्व गुरु कहते हैं मगर सिद्ध नहीं करते। विश्व गुरु हम अपने ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोग उसको अपनाएंगे, कि वो मंजूर करेंगे कि हाँ भाई वेद में ये लिखा है और ये वेद के अंदर जो लिखा है हाँ वो ग्राह्य है, इसको हम अपना सकते हैं, इसका सही अर्थ ये है और ये सत्य लिखा है। हाँ, तभी लोग जब इसको मानेंगे तब हम विश्व गुरु हो सकते हैं, उसके पहले नहीं हो सकते। और उसको एक एक ऋचाओं का अर्थ जो है डिकोड करना पड़ेगा, डिकोड करके उसको संदर्भ के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। आज हम देवी देवता मूर्ति पूजा, पाखंड और पुराणों की कथा, उसको हिसाब से अपने देवी देवता की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, मगर उस कथा के पीछे क्या रहस्य है उसको हम नहीं जानते हैं। आज शिवलिंग के ऊपर क्यों दूध चढ़ाया जाता है, ये कई लोग बोल देते हैं पाखंड जी, मगर उसके पीछे विज्ञान क्या है उसको हम नहीं जानते हैं। उस विज्ञान को जानना पड़ेगा। आज मनुस्मृति की बात हुई, मनुस्मृति के अंदर 2000 वर्ष पूर्व, जब ईसा के का पहली सदी थी, बुद्ध के बाद, गौतम के बाद, जब बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचार हो गया और सनातन धर्म के ऊपर बौद्ध धर्म छा गया था, हाँ, और सनातन धर्म मृत प्राय हो चुका था, तब ब्राह्मणों ने, या मैं ब्राह्मणों नहीं कहूंगा, किसी लोगों ने हमारे शास्त्रों के अंदर इतने छेपक डाले कि उससे उनको ये लगे कि उनकी ये बातें मंजूर हो, हाँ, और उनको वर्चस्व बना रहे करके उनको छेपक डाल के हमारे सारे ग्रंथों को दूषित कर दिया, हाँ, और वही परिणाम है कि हम मनुस्मृति को हम लोग ये करते हैं। अगर अन्यथा आज भारत के संविधान को उठाकर देख लीजिए, उसके संविधान के अंदर जितनी भी अपने ये हैं आपके आर्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल्स, नहीं कहूंगा तो कम से कम 80% आर्टिकल्स मनुस्मृति से प्रेरित है। उस आर्टिकलों को आप पढ़िए, आप मनुस्मृति से प्रेरित हैं। तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर जो मनुस्मृति के बहुत खिलाफ थे, वो तो भयंकर उसके मनुस्मृति को गालियां देते थे, क्यों उन्होंने मनुस्मृति से उन आर्टिकलों का ये किया? तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों को हम लोगों को सामने लाना पड़ेगा। सामने लाकर ही हम लोगों को इन सबको बताना पड़ेगा कि ये हमारे शास्त्रों में है और ये हमारा सही चीज है। आज ऋग्वेद का पहला मंत्र ही है कि अग्नि मिले पुरोहित, तो उसका एक कि क्यों अग्नि को हम पूजते हैं, अग्नि का क्या वर्चस्व है? अग्नि आत्मा है, अग्नि ऊर्जा है, जैसे वो आत्मा ऊर्जा है वैसे अग्नि ऊर्जा है। आज हम उसको पूजते हैं। तो एक एक चीजें हैं, बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा। तो इन सब चीजों को हम एक एक करके आप लोगों तक पहुंचाएं, ये ही हमारा उद्देश्य है कि हर सप्ताह हम कोई न कोई एक विषय लेकर उस पर चर्चा करेंगे और उस विषय के जो विद्वान हैं उन लोगों को हम आमंत्रित करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनके द्वारा सुनेंगे, तब हम लोगों को पता चलेगा कि हमारे शास्त्रों में, हमारी जगहों में क्या लिखा हुआ है। रही बात, आज तुलसी जयंती है, मैं एक बात कहता हूं, अगर मान लीजिए बाबा तुलसीदास चमत्कारी नहीं थे, संत नहीं थे, मगर ये निर्विवाद आप में मानेंगे कि बाबा तुलसीदास के जितना बड़ा आज तक कोई साहित्यकार नहीं हुआ। जो ज्ञान बाबा तुलसीदास को साहित्य में था, आज उनको संस्कृत में था। उनकी लिखी हुई जो संस्कृत के श्लोक हैं, जो छंद हैं, आज तक कहीं नहीं लिखे हुए हैं। रामचरितमानस के अंदर 29 छंदों का प्रयोग किया है उन्होंने। उन छंदों के अंदर आप बारीकी से देखें, और चौपाई 6000 से ऊपर चौपाइयां हैं। हाँ, ये सब को पढ़िए आप। तो छंदों का इतना बड़ा ज्ञाता, आज कई लोग बोल देते हैं कि ये छंद ऐसा है, ये छंद ऐसा है, ये छंद ऐसा है। छंद के विशेषज्ञ बहुत मिल जाते हैं और शिक्षा भी देने लगते हैं कि गूगल में ऐसा लिखा हुआ है। अरे गूगल को क्यों देखते हो? आप क्या बाबा तुलसीदास से बड़े छंद के ज्ञाता हो? जब बाबा तुलसीदास ने छंद को इस तरह लिखा है, हाँ, तो आप उससे बड़े ज्ञाता नहीं हो सकते हो, तो वो छंद वैसा ही होगा। मैं तो यही मानता हूँ। तो उनके सही बात है सर, सहमत है आपसे सर।
मैं उनसे बड़ा छंद का ज्ञाता आज के जमाने में नहीं मानता कि वो छंद की परिभाषा कोई दूसरा कर दे। आज हम लोग एक बात और मैं तुलसीदास जी के बारे में रोचक बात बताने जा रहा हूँ कि हम लोग सब कोई कहते हैं कि तुलसीदास जी, एक प्रसंग बहुत आता है, अजय जी बताए नहीं, छूट गया होगा इनसे, कि वृंदावन गए थे बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो सब कोई बोले कि बांके बिहारी जी के दर्शन करो, बांके बिहारी की मूर्ति के सामने शीश झुकाओ। जब बांके बिहारी जी के दर्शन के बोले कि मैं तो शीश तभी मेरा झुकेगा जब सामने राम जी आएंगे तीर धनुष लेंगे, प्रभु तीर धनुष लेंगे तभी मेरा सिर झुकेगा, नहीं तो नहीं झुकेगा। तो प्रभु को, कृष्ण भगवान को तीर धनुष लेना पड़ा तब वो झुके। हाँ, और तो उनका ये संदेश देना चाहते थे कि राम और कृष्ण दोनों एक है, वो अलग नहीं है, राम और कृष्ण दोनों एक है। हाँ, और उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, आपको किसी को नहीं मालूम होगा शायद कि उस ग्रंथ का नाम था कृष्ण गीतावली जी। जैसे सूरदास जी की सूर पदावली है, वैसे कृष्ण गीतावली लिखी है। और कृष्ण गीतावली में कृष्ण जी के सुबाल लीला से लेकर अंत तक के सारे पद लिखे उन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर पद लिखे। आप कभी मौका लगे तो उनको पढ़िएगा तुलसीदास जी की। मैं उसकी 2 लाइन खाली सुनाना चाहता हूँ कृष्ण पदावली की। हाँ, आप सुनिए। स्वागत है सर। मैं बोलने वाला था कि अगर हो सके तो सुना दीजिए कृष्ण गीतावली के कुछ पद, बहुत सुंदर है सर, सुनाइए। चलिए, मेरे पास है कृष्ण गीतावली, मैं उसी में से पढ़ के सुनाता हूँ। चलिए एक पद सुनाता हूँ। करी है हरि बालक की 100 केली, करी है हरि बालक की सूत विधि, हरस न रचत विषाद न बिगड़त डगरी, चले हंस खेली करी है बनी बनाई बारी वृंदावन, प्रीत सी संजीवनी बेली, सींच स्नेही सुधा खनिकाड़ी लोक वेद पर हेली, तरण जो तजी पाली तनु त्यों हम विधि बासव बल पेली, ऐतहु भावत तुलसी प्रभु गए मोहनी मेली। यानी इतने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं तुलसीदास जी कि आपको लगेगा नहीं कि तुलसीदास जी कृष्ण जी के बारे में इतने सुंदर सुंदर पद लिख सकते हैं। तुलसी जी को हम लोग खाली राम के ही मानते हैं। और वैसे ही तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी के लिए लिखा है, एक पुस्तक उनकी है रामचंद्र जी के ऊपर। तो ये हम लोग संतों को क्या है कि एक कैटेगरी में बांध कर रख देते हैं, ये हमारी भूल है। संत जो है वो एकमात्र जो होते हैं, जो अच्छे संत होते हैं, वो प्रभु को सभी प्रकार से देखते हैं। उनके लिए कृष्ण भी वही है, राम भी वही है, वो न कृष्ण में बटे हुए हैं न राम में बटे हुए हैं। तो हम लोगों को भी न कृष्ण में बटना है न राम में बटना है। ज्ञान गंगा बहानी है, ज्ञान गंगा बहेगी और हम लोग इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमारे मन के अंदर जितने भी भ्रम है वो खुलेंगे। बहुत से भ्रम है, बहुत भ्रम है, इतने भ्रम है कि हम लोग इस भ्रम का निवारण करते 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 थक जाएंगे, मगर ये भ्रम निकलेगा नहीं। फिर भी हम लोग प्रश्न करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि भ्रम निकलता रहे। अब मैं अंत में सबसे पहले मदन मोहन समर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपने व्यस्त कार्यक्रम में, आज 15 अगस्त का दिन है और वो पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं। हाँ, उनको कई जगह जाना पड़ता है, कई जगह कार्यक्रम करने पड़ते हैं, उसके बाद भी आए और हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन किया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हाँ, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं ईश्वर करुण जी का आभार प्रकट करता हूँ, हमारी संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारी संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष है वे, अब वो पूरे समय आए। आज हमारा रात्रि को भी जो कार्यक्रम है 8:30 बजे से, आप उसमें भी पधारेंगे। हाँ, और सब रहेंगे। उसके बाद मैं गोविंद जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे कहने पर वो आ गए और अपने जन्म दिन के ऊपर हमें भी मिठाई तो नहीं खिलाई, मगर मीठे बोल बोलकर हमें मीठा कर दिया। वैद्य जी के लिए तो मैं आभार प्रकट करने वाला नहीं हूँ। क्यों वैद्य जी, मैं आभार प्रकट करूं क्या आपके लिए? ये मेरे जीवन के अंदर जितने घनिष्ठ मित्र हैं, उनसे घनिष्ठ मित्रों में से एक मित्र है मेरे ये। तो हम लोग दिन भर लड़ाई भी करते हैं, आपस में बात भी करते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें नमस्कार करता है। आप अध्यक्ष और दोनों समकक्ष हैं, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष और पूरी टीम उन्हें नमस्कार करती है। तो
हमारे वैद्य जी तो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और उनका तो ऐसा है कि जब बोलूँगा, जब बुलाऊंगा वो आ जाएंगे। और आपने हम लोगों ने थोड़ी सी 10 मिनट के इनके व्याख्यान से इनको परख लिया होगा, इनके ज्ञान को परख लिया होगा कि इनके ज्ञान की कोई ताकत न कोई और है न छोर है। हम लोग जितना डूबते जाए इनके ज्ञान में डूबते जाएंगे। हाँ, इनका पार नहीं पा सकते। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि ओशो से बड़ा ज्ञान है आपके पास। आपके सामने ओशो का ज्ञान संक्षिप्त पड़ जाता है। हमारी 2 बेटियां रचना और महिमा ने सुंदर भजन गाकर हमें बहुत मोहित किया। मैं इन दोनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन दोनों का कार्यक्रम रात को भी है और बहुत सुंदर भजन प्रकट इन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। मैं इनका भी आभार। विद्या जी हमारी संस्था की महामंत्री हैं, सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, करता धरता है। हाँ, उनका तो क्या कहूँ मैं, अभी चली गई लगता है, क्योंकि समय हो चुका है। मैं ही ज़्यादा बकबक कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस प्रकार मैं अजय जी से कहता हूँ कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। धन्यवाद अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं कहता हूँ कि कार्यक्रम समापन नहीं, अभी तो कार्यक्रम का आरंभ है। तो मैं 2 चौपाई की पढ़ता हूँ और वहीं से कार्यक्रम को संपन्नता देते हैं कि प्रविशि नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे आए और इस कार्यक्रम को समृद्ध करें और आगे ये कार्यक्रम इस तरीके से ज्ञान गंगा अविरल चलता रहे, बढ़ता रहे। सभी को प्रणाम, सादर धन्यवाद। धन्यवाद।